अध्याय 1 महिला महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर ब्रेस्ड पोर्क राइस। मिन सिटी महिला कला संस्थान का प्रवेश द्वार। छुट्टी का समय हो गया था और कई कम कपड़े पहनी हुई छात्राएं 2 या 3 के समूहों में स्कूल के गेट से बाहर निकल रही थीं। प्रवेश द्वार पर स्थित रात्रि बाजार भी धीरे धीरे आकार ले चुका था। लड़कियों को पसंद आने वाली सजावटी वस्तुओं और हेयर क्लिप्स की एक आकर्षक श्रृंखला ने पहले ही कई छात्रों को रुककर चुनने के लिए आकर्षित कर लिया था। उन छात्राओं ने गर्मी की शाम की अनुभूति को प्रतिध्वनित कर दिया। एक सुंदर दृश्य रेखा का निर्माण करते हुए राहगीर भी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रात्रि बाजार में एक बुजुर्ग महिला ने अभी अभी अपना स्टॉल लगाया ही था कि उसने देखा कि एक तिपहिया साइकिल धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। यह एक खाने का ठेला था। तिपहिया साइकिल के पीछे वाला काउंटर इस समय सामग्रियों से भरा हुआ था। युवक, क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? उस कुछ अपरिचित से दिखने वाले युवक को देखकर बूढ़ी औरत का मुंह उसके दिमाग से ज्यादा तेजी से चलने लगा और उसने सवाल पूछ लिया। लिन यान ने अपना सिर खुजाया और अपनी खाने की गाड़ी खड़ी करने के बाद धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रही उस बूढ़ी औरत को देखकर वह खुद को संयमित महसूस करने से रोक नहीं सका। लिन यान ने सिर हिलाया, फिर बोलना बंद कर दिया और अपनी गाड़ी में रखी सामग्री को व्यवस्थित करने लगा। उसने तेजी से हरकत करते हुए सुअर का मांस, प्याज वाले अंडे आदि को बड़े करीने से सजा कर रखा। इसके बाद उन्होंने सीधे खाने की गाड़ी के साथ आई कुर्सी निकाली और बैठ गए। युवक, तुम्हें यहाँ खाना नहीं बेचना चाहिए। अंत में उस बूढ़ी औरत ने लिन यान के स्टॉल पर बिकने वाला सामान देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यह स्कूल साधारण नहीं है। यहाँ की लड़कियों को कक्षा में अपना वजन जांचना पड़ता है, इसलिए वे इसे खाने की हिम्मत नहीं करेंगी। यह कहते हुए बूढ़ी औरत ने लिन यान को आसपास के वातावरण का अवलोकन करने का इशारा भी किया। देखो, इस पूरे नाइट मार्केट में अब सिर्फ तुम ही इतने साहसी हो। उस बूढ़ी औरत की बात निराधार नहीं थी। पूरे कला संस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित रात्रि बाजार में कई स्टॉल थे, लेकिन वास्तव में लिन यान का स्टॉल ही एकमात्र ऐसा स्टॉल था जो खाने पीने की चीजें बेच रहा था। लिन यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके होंठों के कोने पर थोड़ी कड़वी मुस्कान आ गई। वह भी ऐसा नहीं चाहता था। 2 दिन पहले लिन यान अपने कुछ तंग किराए के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। आज उसके बॉस की गुस्से भरी दहाड़ अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या तुम मर चुके हो? एक शब्द भी नहीं बोल सकते, टोस्ट भी नहीं दे सकते। अगर तुम थोड़े और समझदार होते तो वह ग्राहक मिल जाता, तुम निकम्मे। बचपन से लेकर वयस्कता तक लिन यान का व्यक्तित्व हमेशा शांत और कम बोलने वाला रहा था। जब तक दूसरे लोग लिन यान से सक्रिय रूप से बात नहीं करते थे, तब तक वह बिना बोले भी रह सकता था। अब अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण उसे बॉस से कड़ी फटकार मिली, जिसके कारण न केवल उसका बोनस कट गया बल्कि वह इस महीने के प्रदर्शन लक्ष्य को पूरा करने में भी असफल रहा। लिन यान ने आह भरी, उसे केवल अपनी थकान का एहसास हो रहा था। इसी क्षण उसके दिमाग में एक यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। यह पता चला है कि मेजबान के जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं। स्टॉल सिस्टम को अनलॉक करना। सिस्टम हर हफ्ते यादृच्छिक सामग्री, यादृच्छिक स्थान और समय जारी करेगा। सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद होस्ट पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। लिन यान थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि वह बचपन से ही लोगों से संवाद करने में अच्छा नहीं था, इसलिए उसने घर पर कई उपन्यास पढ़े थे। स्वाभाविक रूप से वह सिस्टम की शक्ति को भी समझता था। उसके दिल में अचानक खुशी की भावना पैदा हो गई, लेकिन यह स्टॉल सिस्टम थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। लिन यान के कुछ सोचने से पहले ही लिन यान के दिमाग में एक बार फिर वही यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। इस सप्ताह की एक विशेष रेसिपी, ब्रेस्ड पोर्क राइस। इस सप्ताह का यादृच्छिक स्थान, मिन सिटी महिला कला संस्थान का प्रवेश द्वार, रात्रि बाजार। इस सप्ताह के लिए निर्धारित समय का वितरण, शाम के 6 बजे, रात के 8:30। ब्रेस्ड पोर्क राइस बनाने की विधि का वितरण। आवश्यकता, इस सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय सीमा के भीतर 0/50 खेद मूल्य प्राप्त करें। इनाम, आवासों का एक यादृच्छिक सेट। मेजबान की रसोई में सामग्री प्रतिदिन ताज़ा हो जाएगी। भोजन की गाड़ी स्वचालित रूप से मेजबान के निचले तल पर भेज दी जाएगी। इस लंबे प्रसारण के बाद लिन यान के दिमाग में गूंजती आवाज बिजली की कड़कने जैसी आवाज के साथ गायब हो गई। उसके सामने मौजूद टास्क बॉक्स, जिसे केवल वही देख सकता था, ही इस बात का प्रमाण हो सकता था कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था। प्राप्त खेद मूल्य 0/50 स्थिर समय तक नहीं पहुंचा। लिन यान बिजली की गति से उठा और जब उसने उस किराए के कमरे का रसोई का दरवाजा खोला तो ऐसा लग रहा था मानो 10,000 वर्षों से कोई उसमें नहीं आया हो। वह लगभग अपनी जगह पर जम गया था। पहले से ही कुछ हद तक तंग रसोई में ब्रेस्ड पोर्क राइस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री आश्चर्यजनक रूप से ढेर लगी हुई थी। सबसे ऊपर एक चाबी करीने से रखी हुई थी जो थोड़ी पुरानी लग रही थी। उस पर 2 अक्षरों का एक लेबल लगा हुआ था, खाने का ठेला। लिन यान ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका दाहिना हाथ उसके सामने रखी सामग्री को छुआ,
उसके मस्तिष्क में चक्कर आने जैसा एहसास हुआ। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तो लिन यान की नज़रें उसके सामने रखी सामग्रियों पर बिल्कुल अलग थीं। वह पिछले क्षण के लिन यान से बिल्कुल अलग था। वर्तमान में, अपने सामने मौजूद सभी तत्वों का सामना करते हुए, उसे एक भयावह समझ फिर से प्राप्त हो गई थी। और ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाने का हर कदम और हर बारीकी अब लिन यान की मांसपेशियों की याददाश्त में गहराई से समा गई थी। यह कहा जा सकता है कि अगर वे केवल ब्रेज्ड पोर्क राइस पर ही प्रतिस्पर्धा करते, लिन यान अब इस ग्रह पर मौजूद सभी रसोइयों को पल भर में हरा सकती थी। अपने सामने मौजूद सामग्रियों की लागत का संक्षेप में मन ही मन हिसाब लगाने के बाद, लिन यान ने अंततः अपने मन में ब्रेज्ड पोर्क राइस की कीमत तय कर ली। एक सर्विंग की कीमत 88 युआन है। हालांकि यह थोड़ा महंगा लग रहा था, लेकिन लिन यान को यह अच्छी तरह पता था कि इसमें मुनाफा वास्तव में ज्यादा नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सामग्रियों की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी थी। युवक, अगर यह वाकई काम नहीं करता है, तो रात्रि बाजार से 100 मीटर पश्चिम में जाकर दुकान लगा लो। वहां काफी सारे स्नैक स्टॉल हैं और तुम तब भी कुछ कमा सकते हो। उसके बगल में बैठी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, जिसने लिन यान को उसकी यादों से वापस वास्तविकता में ला दिया। लिन यान ने मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत को सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद चाची। इसके बाद, वह छोटी सी चौकी पर बैठा रहा और अपने सामने से गुजर रहे लोगों के प्रवाह को खाली निगाहों से देखता रहा। यह देखकर कि लिन यान ने उसकी सलाह नहीं मानी, बूढ़ी औरत ने आह भरी। आजकल के युवा हर तरह से अच्छे हैं, बस उनकी यह जिद्दी प्रवृत्ति ही बदलने की जरूरत है। महिला कला संस्थान के प्रवेश द्वार पर, वांग कियांग अपनी प्रेमिका शीलिन के साथ रात्रि बाजार में जा रहा था। बेबी, क्या तुम आज खुश हो? जिया लिन ने अपने सामने खड़े वांग कियांग को स्नेह भरी निगाहों से देखा। जितना अधिक वह उसे देखती, उसका प्रेमी उतना ही अधिक आकर्षक लगता था। इसके अलावा, चूंकि उसे कल अपना वजन करना पड़ सकता है, इसलिए उसने आज पूरे दिन केवल थोड़ा सा दही और काली कॉफी ही पी थी। वांग कियांग ने भी उसके साथ लगभग कुछ नहीं खाया। आपको यह पता होना चाहिए कि वांग कियांग इस स्कूल का छात्र नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे वजन को लेकर कोई चिंता नहीं थी। अपने सामने बैठे वांग कियांग को देखकर, जिसके चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी लेकिन फिर भी वह शांत होने का नाटक कर रहा था, शीलिन बहुत भावुक हो गई। खुश? मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? वांग कियांग मुस्कुराया। वह बस जल्दी से अपने छात्रावास लौटकर जिंदा रहने के लिए इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता था। बच्चा, जिया लिन ने वांग कियांग के चेहरे को छुआ, उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। काश रात्रि बाजार में खाने पीने के स्टॉल होते। जिया लिन के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने देखा कि उसके सामने वांग कियांग अचानक चमकती आंखों से एक दिशा में देखने लगा। बेबी, देखो, क्या उस स्टॉल पर ठेले पर ब्रेज्ड पोर्क राइस लिखा है? अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 2, ब्रेज्ड पोर्क राइस के लिए 88 युआन। क्या आप सचमुच मुनाफाखोर नहीं हैं? जिया लिन धीरे से मुड़ी और संदेह भरी निगाहों से उस दिशा में देखने लगी जिधर वांग कियांग इशारा कर रहा था। लिन यान की खाने की गाड़ी देखकर उसने अविश्वास से अपनी आंखें मल लीं। सभी को पता था कि इस महिला महाविद्यालय की छात्राएं कला की छात्राएं थीं जिन्हें अपने वजन और शारीरिक बनावट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता थी। सामान्य तौर पर, वे पानी का एक अतिरिक्त घूंट पीने से पहले भी 2 बार सोचते हैं। इसके परिणामस्वरूप इस रात्रि बाजार में कोई भी स्नैक स्टॉल नहीं खुला। ताइवानी ब्रेज्ड पोर्क राइस के अचानक प्रकट होने से शीलिन सचमुच हैरान रह गई, और मन ही मन उसने इस युवा मालिक के साहस की सराहना की। लेकिन ज्यादा सोचे बिना ही, शीलिन ने पाया कि उसके प्रेमी की आकृति पहले ही उसके पास से गायब हो चुकी थी। और करीब से देखने पर, वह व्यक्ति दरअसल खाने के ठेले के ठीक सामने पहुंच चुका था। उसने जो कहा था, उसके बारे में सोचते हुए, जीलिन केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकी, और फिर दौड़ते हुए खाने के ठेले के किनारे तक चली गई। लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वांग कियांग पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गया था। क्या हुआ, जान? जिया लिन अभी ऑर्डर देने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके बगल में बैठा उसका प्रेमी थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर वांग कियांग के सामने इशारा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल वांग कियांग सीधे शीलिन का छोटा हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहेगा, चलो, जान, हम खाना नहीं खाएंगे। ये तो मुनाफाखोर है। जिया लिन ने अपने सामने के स्टॉल को देखा, उसे हंसी भी आई और झुंझलाहट भी, और वह मन ही मन उलझन में थी। चूंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दावत दूंगा, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। फिर वह हठपूर्वक वहीं खड़ी रही और लिन यान से पूछा, जो पहले ही उसके सामने खड़ी हो चुकी थी, बॉस, यह ब्रेज्ड पोर्क राइस कैसे बिकता है? लिन यान को अपने पहले ग्राहक से अच्छा अनुभव हुआ, और उसने हल्के से सिर हिलाया। यह 88 युआन होगा। जिया लिन स्तब्ध रह गई। हालांकि 88 युआन उसके लिए महंगा नहीं था, जिसे बचपन से ही उसके माता पिता ने लाड़ प्यार दिया था, लेकिन एक विश्वविद्यालय की छात्रा के रूप में 88 युआन में ब्रेज्ड पोर्क राइस का एक हिस्सा
उसने सचमुच इसके बारे में पहली बार सुना था। जैसा कि उम्मीद थी, एक मुनाफाखोर। कुछ देर हिचकिचाने के बाद जीलिन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे दूसरा स्नैक स्टॉल नहीं दिखा। वह केवल वांग कियांग को अपने पास खींच सकी और उसके कान में फुसफुसा कर बोली, जान, पेट भरना जरूरी है, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा। खाना खाने के बाद हम कैंपस की दीवार पर उसकी पोल खोल देंगे। तभी वांग कियांग ने सिर हिलाया। इसके बाद शी लिन ने खुशी खुशी भुगतान कर दिया। लेकिन उन दोनों को बैठने की जगह नहीं मिली। इसके बजाय वे अपने सामने लिन यान की गतिविधियों को देखते रहे। वे देखना चाहते थे 88 युआन की कीमत वाले ब्रेज्ड पोर्क राइस का एक हिस्सा कितना कीमती हो सकता है। लिन यान को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उनकी मूल्य निर्धारण प्रणाली पर सवाल उठाए जाएंगे। अपने सामने बैठे दंपति की तीखी और गुस्से भरी निगाहों को देखकर उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, चूल्हे पर लगे गैस बर्नरों में से एक को चालू किया, उसे जलाया और पानी उबालना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने पास से घर पर तैयार किया हुआ सुअर का मांस निकाला। बिना रुके उसने बगल से मांस काटने वाला चाकू निकाल लिया। चाकू में तेज चमक दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन यान के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसने एक हाथ से सुअर के मांस के टुकड़े को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मांस काटने के लिए चाकू पकड़ रखा था। यह स्पष्ट रूप से एक बिल्कुल सामान्य गतिविधि थी, फिर भी चाकू चलाने के उनके उत्कृष्ट कौशल के कारण इसमें एक अकथनीय आकर्षण दिखाई दिया। वांग कियांग स्थानीय साधारण इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का एक छात्र था। उसे बस इतना लगा कि लिन यान का यह कदम थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वह ठीक ठीक यह नहीं बता सकता था कि यह अजीबपन कहाँ से आ रहा था। लेकिन शी लिन सचमुच हैरान रह गई। लिन यान की मांस काटने की हरकतें सहज और प्रवाहमय थीं। ऐसा लग रहा था मानो हर स्ट्रोक उसके उत्तेजना बिंदु को छू रहा हो। आर्ट इंस्टीट्यूट में नृत्य की छात्रा होने के नाते शी लिन आत्मविश्वास से यह बात स्वीकार कर सकती थी। मांस काटने की गतिविधियों की बेजोड़ सुंदरता ने ही मंच पर होने वाले 90% प्रदर्शनों को पीछे छोड़ दिया था। इस समय लिन यान ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने बैठा जोड़ा उसे बदली हुई निगाहों से देख रहा था, बल्कि वह पूरी तरह से खाना पकाने में मग्न था। विश्व स्तरीय कौशल ने उन्हें बाहरी दुनिया से विचलित हुए बिना पूरी तरह से खाना पकाने की प्रक्रिया में लीन रहने की अनुमति दी। तभी वह शून्य त्रुटि दर की गारंटी दे सकता था। कुछ ही देर में लिन यान ने पहले से तैयार किए गए सुअर के मांस के एक हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। जिस बर्तन में अभी अभी पानी भरा गया था वह अब उबल रहा था और लिन यान ने लापरवाही से उसमें कुछ अंडे डाल दिए। जब अंडे उबल रहे थे, लिन यान दूसरे बर्तन के पास आए। बर्तन और तेल को गर्म करते हुए लिन यान ने अपना हाथ खोला और बिखरे हुए प्याज मानो अंतहीन पंखुड़ियों में बदल गए और बर्तन में गिरने लगे। धीमी आंच पर तलने से प्याज का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। जब प्याज पर सुनहरे पीले रंग की परत चढ़ जाती थी, तभी प्याज तलने की इस प्रक्रिया को पूरी तरह सफल माना जाता था। 4 मिश्री, जो धीमी आंच पर अभी भी पिघली हुई हैं। बिना समय बर्बाद किए लिन यान ने अभी अभी काटे गए सुअर के मांस के टुकड़े को व्यवस्थित रूप से बर्तन में डाल दिया और गर्म तेल में एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न की जिसे सुनकर लोगों को भूख लगने लगी। हरी प्याज, अदरक, लहसुन, शिटाके मशरूम, हल्का सोया सॉस, कुकिंग वाइन। साइड डिश हो या मसाले, मनमोहक सामग्रियां लिन यान के हाथों से ऐसे गिरती थी मानो कोई दिव्य अप्सरा अनंत सुंदरता से भरे फूल बिखेर रही हो। लिन यान के होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें अपने कौशल का प्रदर्शन करने का भी कुछ तत्व था। आखिरकार, जब किसी व्यक्ति ने अभी अभी उच्च स्तरीय कौशल हासिल किए हों, तो वह उन्हें प्रदर्शित करने से खुद को कैसे रोक सकता है। जिया लिन और वांग कियांग यह सब देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गए कि लिन यान ने बर्तन को हिलाना और उछालना शुरू कर दिया था। वांग कियांग जिस फोन का इस्तेमाल चुपके से रिकॉर्डिंग करने के लिए कर रहा था, उसका मकसद मूल रूप से लिन यान को बेनकाब करना था, लेकिन अब वह उसके उत्कृष्ट कौशल का सबूत बन गया था। जल्द ही पिछले सभी चरण पूरे हो गए। लिन यान ने बर्तन में थोड़ा पानी डाला और फिर सीधे ढक्कन लगा दिया। अगले चरण में धीमी आंच पर पकाने के लिए समय की आवश्यकता थी। लेकिन ठीक इसी क्षण लिन यान को देर से एहसास हुआ कि उसने पहले से तैयारी नहीं की थी। अब हमारे पास इतना कम समय बचा है कि मांस को ठीक से पकाना असंभव होगा। होस्ट की पहली स्टॉल त्रुटि का पता चला। मेजबान के बर्तन को एक विशेष क्षमता प्रदान करना केवल एक दिन के लिए। क्षमता, बर्तन में समय का प्रवाह 1:30 बजे। लिन यान ने राहत की एक हल्की सांस ली। इस समय प्रवाह दर के अनुसार 1 मिनट आधे घंटे के बराबर था। हालांकि यह तंग था, फिर भी पर्याप्त था। लिन यान द्वारा ऑपरेशन पूरा करने के बाद वांग कियांग का पेट, जो भूख से कुछ हद तक सुन्न हो गया था, मानो फिर से जाग उठा हो और लगातार फड़कने लगा। यह इस बात का प्रमाण था कि उसे स्वादिष्ट भोजन की कितनी लालसा थी। बॉस, आपके कौशल आसान नहीं है ना? वांग कियांग ने बर्तन में उबल रहे मांस को देखते हुए पूछा। बर्तन के ढक्कन के बावजूद भी वांग कियांग को बर्तन में पक रहे मांस की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। हालांकि वांग कियांग ने इसे अभी तक खाया नहीं था, लेकिन सिर्फ इसकी सुगंध से ही
वांग कियांग आत्मविश्वास से कह सकता था कि इस ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्वाद निश्चित रूप से लाजवाब होगा। लिन यान ने शर्माते हुए सिर हिलाया। ठीक है। वांग कियांग ने अपने मुंह में उमड़ रही लार को किसी तरह पीकर रोका और अपने हाथ में मौजूद फोन खोला। उसने लिन यान का जो वीडियो अभी अभी फिल्माया था उसे सीधे अपने छोटे से छात्रावास समूह चैट में भेज दिया और सीधे एक वॉइस मैसेज भेजा। अरे बाप रे, मेरी गर्लफ्रेंड के स्कूल के प्रवेश द्वार पर यह ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्टॉल तो बिल्कुल लाजवाब है, यह बहुत ही शानदार है। वांग कियांग द्वारा संदेश भेजने के कुछ ही सेकंड बाद ग्रुप चैट में पहले से ही संदेश आ चुके थे। जो लोग अपना स्नेह प्रदर्शित कर रहे हैं उन्हें आज रात छात्रावास में वापस आने की अनुमति नहीं है। पिताजी के लिए कुछ हिस्सा लाओ और पिताजी तुम्हें माफ कर देंगे। वांग कियांग ने ग्रुप में आए संदेशों को देखा और हंसते हुए गाली दी। एक हिस्सा 88 रुपये का है, पैसे ट्रांसफर कर दो, पापा तुम्हें दे देंगे। इस एक वाक्य ने ही कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद समूह में भारी हलचल मचा दी। एक मुनाफाखोर है ना? कियांगजी, बाहर घूमते समय धोखे में मत आना। सिर्फ खाना। क्या इस स्टॉल पर कोई विशेष सेवा उपलब्ध है? यह इतना महंगा क्यों है? वांग कियांग कुछ और कहना चाहता था लेकिन उसे अपने सामने से आ रही मांस की भरपूर सुगंध महसूस हुई जो उसे लगभग बेहोश करने के लिए काफी थी। अध्याय 3। हो सकता है कि मैं कल अपना वजन न नापूं। जैसे ही लिन यान ने बर्तन का ढक्कन उठाया उसकी खुशबू पूरी तरह से फैल गई। वांग कियांग ने ग्रुप चैट में अपने रूममेट से बहस करने की इच्छा तुरंत खो दी। उसने अपना फोन बंद कर दिया और लिन यान को थोड़ी चापलूसी भरी मुस्कान दिखाए। बॉस, क्या मैं इसे अभी खा सकता हूँ? पास खड़ी शीलिन अपने प्रेमी को कुछ स्वादिष्ट देखते ही इस तरह की प्रतिक्रिया करते देख खुद को रोक नहीं पाए और मुंह ढककर हंस पड़ी। लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस से आ रही खुशबू। यहाँ तक कि शीलिन, जिसने कभी रात का खाना न खाने का फैसला कर लिया था, उसकी भूख भी जागृत हो गई। हालांकि कल क्लास के दौरान वजन मापने की संभावना के बारे में सोचकर जिया लिन ने बस अपनी पीठ फेर ली और सुगंधित भुने हुए सुअर के मांस के बर्तन की ओर देखना बंद कर दिया। अभी नहीं, इसे थोड़ी देर और पकने देना होगा, लिन यान ने शांत भाव से कहा। फिर कुछ देर तक पकने के बाद अंडों को ठंडे पानी के नीचे धोने के बाद उसने आसानी से उनके छिलके उतार दिए। फिर उसने अंडों को सॉस और भुने हुए सुअर के मांस से भरे बर्तन में वापस डाल दिया। एक और प्रतीक्षा अवधि के बाद लिन यान ने आखिरकार ब्रेज्ड पोर्क बनाना पूरा कर लिया। उसने कुशलतापूर्वक उन डिस्पोजेबल कंटेनरों को निकाला जो सिस्टम ने उसके लिए पहले से ही फूड कार्ट पर तैयार कर रखे थे। बगल में रखा चावल लकड़ी की बाल्टी में पकाया हुआ चावल था जिसे उसने पहले से घर पर भाप में पकाया था। उस लकड़ी की बाल्टी को खोलते ही चावल की सुगंधित खुशबू चारों ओर फैल गई। वांग कियांग को पूरा विश्वास था कि केवल इस लकड़ी की बाल्टी में रखे चावल ही एक अमिट छाप छोड़ने के लिए काफी होंगे। उसकी निगाहों के सामने ही लिन यान ने चावल का एक कटोरा निकाल लिया था और अंत में चावल के ऊपर धीमी आंच पर पका हुआ सुअर का मांस और एक अंडा रख दिया था। इसके बाद लिन यान ने ब्रेज्ड पोर्क राइस से भरा कटोरा वांग कियांग को सौंप दिया। वांग कियांग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। जब उन्हें धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस और चावल मिला तो ऐसा लगा मानो उन्हें कोई पवित्र वस्तु मिल रही हो जिसे नुकसान पहुंचाने से वे डरते थे। उनके हाथों में मौजूद ब्रेज्ड पोर्क राइस का रंग बहुत ही आकर्षक था और तले हुए प्याज और ब्रेज्ड पोर्क की सुगंध एक दूसरे की पूरक थी। चावल जो हल्के से झांक रहा था वह पहले ही सॉस की चमक को सोख चुका था और चावल की हल्की सुगंधित महक अभी भी उसके मुंह में पानी ला रही थी। क्या मैं इसे अभी खा सकता हूँ? लिन यान ने सिर हिलाया और पास में रखे डिस्पोजेबल बर्तनों की ओर इशारा किया। बर्तन आपको खुद लेने होंगे, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। वांग कियांग ने सिर हिलाया, बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर उसने अभी अभी उठाए हुए डिस्पोजेबल बर्तन निकाले। चॉपस्टिक का एक जोड़ा और एक डिस्पोजेबल चम्मच। यह उस तरह का चम्मच नहीं था जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, बल्कि यह एक मजबूत, लंबे हैंडल वाला चम्मच था। सिर्फ यही बात वांग कियांग की आंखों में लगभग आंसू लाने के लिए काफी थी। जल्दी खा लो, तुम्हारे खाने के बाद मैं वापस छात्रावास जा रही हूँ, शीलिन ने हंसते हुए वांग कियांग के सिर पर थपथपाते हुए कहा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अपने सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी उसकी दृष्टि बार बार वांग कियांग के सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस पर पड़ती रहती थी। उससे निकलने वाली सुगंध उसे लगातार लुभा रही थी। खा नहीं सकता, खा नहीं सकता, जिया लिन ने मन ही मन खुद को बार बार चेतावनी दी। पिछली बार उसकी कक्षा के कई छात्र वजन मापने में असफल रहे और उन्हें न केवल निदेशक द्वारा सबके सामने बुरी तरह से फटकारा गया, लेकिन उन्हें एक हफ्ते तक हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने की सजा भी मिली। सुबह 5 बजे, उस समय कौन उठ सकता है? जिया लिन मन ही मन खुद को समझाती रही। धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस वाले चावल के भोजन के लिए, जिसके बारे में उसे यह भी नहीं पता था कि उसका स्वाद अच्छा है या नहीं, यह बिल्कुल भी लायक नहीं था। हालांकि उसने ऐसा सोचा, फिर भी वह वांग कियांग को कुछ जिज्ञासा भरी नजरों से देखती रही।
वांग कियांग ने अपनी प्रेमिका को कुछ संदेह भरी नजरों से देखा, जो खुद से कुछ बुदबुदा रही थी, और अपने सामने रखे हुए पके हुए सुअर के मांस के चावल को चॉपस्टिक और चम्मच से मिलाया। नर्म उबले हुए अंडे ने उसे, जो पहले से ही थोड़ा हैरान था, एक अभूतपूर्व उम्मीद से भर दिया। जब चावल का हर दाना सॉस से अच्छी तरह से लिपट गया, तभी उसने अंत में एक चम्मच चावल उठाया और बड़े बड़े निवालों में भरकर अपने मुंह में डाल लिया। उसकी फुफकार, कितनी गर्म, कितना स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। मुंह में चावल का पहला निवाला निगलने में कामयाब होने के बाद वांग कियांग ने आसमान की ओर जोर से दहाड़ मारी। यह लगभग स्पष्ट और हार्दिक गर्जना ने तुरंत आसपास से गुजर रहे छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया। ये छात्र पहले से ही धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल की सुगंध से आकर्षित हो चुके थे। लिन यान ने अभी अभी जो उपलब्धि हासिल की थी, वांग कियांग की प्रशंसा मिलने के बाद वे और भी ज्यादा खुद को रोक नहीं पाए। वे सभी रुक गए, लेकिन वे केवल लिन यान के स्टॉल को ही देखते रहे। काफी समय तक कोई भी इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आया। लड़कियों का वह समूह कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे को देखता रहा, मानो किसी मार्गदर्शक का इंतजार कर रहा हो जो उन्हें इस पापपूर्ण मार्ग पर ले जाए। जिया लिन ने अपने सामने वांग कियांग को देखा। इस समय वह लगभग इसे और सहन करने में असमर्थ थी। पहले जब वह वांग कियांग को खाते हुए देखती थी, तो उसे खुद खाने की इच्छा कभी नहीं होती थी, वह बस उसके खाने को प्यारा समझती थी। लेकिन आज का ब्रेज्ड पोर्क राइस उसे पहले खाए गए किसी भी भोजन से बिल्कुल अलग लगा। चावल का एक और निवाला निगलने के बाद वांग कियांग आखिरकार संभल गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पहले से ही निष्क्रिय पड़े पेट और आंतों में आखिरकार जीवन का पुनः प्रवाह आ गया है। इसी क्षण उसने आखिरकार जीलिन को देखा, जिसकी निगाहें लगभग उस पर टिकी हुई थीं। हालांकि आज शीलिन की आंखों में कुछ अजीब सा भाव था, उनमें पहले जैसी प्रेम भरी झलक नहीं थी। वांग कियांग ने इसके बारे में और नहीं सोचा, उसने चम्मच से एक चम्मच चावल उठाया, जो संयोगवश सुअर के मांस के एक टुकड़े के साथ अच्छी तरह से मिला हुआ था, जिसमें वसा और दुबले मांस का अच्छा अनुपात था। बेबी, एक निवाला खाओ, मैंने आज तक जितने भी ब्रेज्ड पोर्क राइस खाए हैं, उनमें ये सबसे बेहतरीन है। वांग कियांग ने अपना चम्मच शीलिन की ओर बढ़ाया। जिया लिन ने धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल के इस एक चम्मच को देखा जो लगभग उसकी आत्मा को चुरा सकता था, और अपने दिल में एक पल के संघर्ष के बाद उसने आखिरकार अपना निर्णय लिया। बस एक निवाला, इससे मेरे वजन पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। खुद को दिलासा देने के लिए ये शब्द कहने के बाद शीलिन ने वांग कियांग के चम्मच से चावल सीधे एक ही बार में अपने मुंह में डाल लिए। जैसे ही चावल उसके मुंह में गया, जिया लिन को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा का ऊर्ध्वपातन हो गया हो। यह एक ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन था जिसका स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। खेत की मिट्टी की हल्की सी खुशबू लिए हुए चावल, स्वादिष्ट सॉस के साथ मिलकर, और साथ ही लगभग नर्म और सड़े हुए होने तक पकाया गया सुअर का मांस, इस एक निवाले ने उस पर पूर्ण प्रभाव डाला। जिया लिन को लगता था कि स्वादिष्ट भोजन पर ऐसी प्रतिक्रियाएं फिल्मों और उपन्यासों में प्रभाव पैदा करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं। लेकिन अब उसे आखिरकार समझ आ गया। उसका पहले का आत्मधार्मिकता का भाव केवल इसलिए था क्योंकि उसने कभी सचमुच स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। हे बेबी, जिया लिन ने अचानक अपने सामने खड़े वांग कियांग से कुछ सवाल पूछ लिया। उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वांग कियांग उस समय भी अपने मुंह में चावल चबा रहा था, और शी लिन की आवाज सुनकर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उन्होंने कुछ अस्पष्ट शब्दों में कहा, हम। जिया लिन ने अपना सिर खुजाया और अजीब सी मुस्कान दी। बेबी, तुम्हें लगता है कि कल क्लास में मेरा वजन नापना जरूरी नहीं होगा, है ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? पल भर में वांग कियांग अपनी प्रेमिका का मतलब समझ गया। मुंह में मौजूद चावल निगलने के बाद उसने जल्दी से सिर हिलाया। यह बिल्कुल संभव है, और यह ब्रेज्ड पोर्क राइस सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। इसे न खाना वाकई एक बड़ी गलती होगी। जिया लिन ने सिर हिलाया, मानो उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो, खड़ी हो गई और लिन यान के स्टॉल की ओर चल पड़ी। बॉस, मुझे ब्रेज्ड पोर्क राइस की एक सर्विंग चाहिए। अध्याय 4 धत्तेरे की। मैंने पूरा कटोरा खा लिया। लिन यान ने सिर हिलाया और अपना काम जारी रखा। जब लिन यान वांग कियांग के लिए पहली बार ब्रेज्ड पोर्क राइस बना रहा था, तभी उसने एक समस्या को गौर से देखा। यानी, उसकी सर्विस करने की गति अभी भी थोड़ी धीमी थी। इसलिए जैसे ही वांग कियांग को उसका भोजन मिला, लिन यान ने अगले कुछ हिस्से तैयार करना और अलग रखना शुरू कर दिया। इस समय तक उनका बर्तन कम से कम 5 और लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उबल रहा था। जब तक कोई ऑर्डर देता, उसे तुरंत गर्मागर्म ब्रेज्ड पोर्क राइस मिल जाता था। यह 88 युआन होगा, लिन यान ने शांत भाव से कहा। फिर उसने अपने सामने मौजूद पारदर्शी ढक्कन को उठाया। इस बार गर्म हवा और मांस की सुगंध का सबसे सीधा असर शीलिन पर पड़ा। यह मनमोहक सुगंध शीलिन की नाक में समा गई। उस समय जीलिन को सब कुछ समझ आ गया था। उसे आज रात यह ब्रेज्ड पोर्क राइस का कटोरा हर हाल में खाना ही था। जब शीलिन ने आदरपूर्वक लिन यान से ब्रेज्ड पोर्क राइस ग्रहण किया, तब जाकर उसे होश आया। एक ऐसे रोबोट की तरह जिसने बोलने की क्षमता खो दी हो, वह सीधे कटोरा लेकर वांग कियांग के पास गई और उसके सामने बैठ गई।
एक गहरी सांस लेने के बाद जिया लिन ने चम्मच से पके हुए सुअर के मांस के चावल को अच्छी तरह मिलाया, फिर एक बड़ा चम्मच भरकर सीधे अपने मुंह में डाल लिया। लिन यान ने हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने पूरी तरह से उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ आधा वाक्य ही बोला। अरे, ये चावल तो बहुत गर्म हैं। अगले ही पल, हिस, कितनी गर्मी है। जिया लिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, फिर उनकी भौहें तन गईं और उनकी आंखों में अभूतपूर्व चमक आ गई। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। आसपास खड़ी लड़कियों में से कुछ ने शी लिन को पहचान लिया था। उन्होंने चुपचाप अपने साथियों से कहा, क्या वो शी लिन नहीं है जो नाचती है? अगर वो इसे खा रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, एक कटोरी ब्रेज्ड पोर्क राइस से वजन में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानाफूसी की एक गहमागहमी के बाद दर्शकों में से दो बहादुर लड़कियां आखिरकार सबसे पहले लिन यान के पास पहुंची। हालांकि शुरुआत में वे 88 युआन की कीमत देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन शी लिन और वांग कियांग के लगभग अतिरंजित प्रदर्शन के बारे में सोचकर उन्होंने अपने दांत पीस लिए। बॉस, ब्रेज्ड पोर्क राइस के 2 हिस्से। लिन यान ने सिर हिलाया, अपने बगल में मौजूद भुगतान कोड की ओर इशारा किया और ब्रेज्ड पोर्क राइस के अगले 2 हिस्से बनाना शुरू कर दिया। दर्शकों की भीड़ में से और भी लड़कियां बाहर निकलने लगीं। लिन यान के स्टॉल पर आ रहे हैं। जल्द ही किसी को भी बख्शा नहीं गया। उसके बगल में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का स्टॉल चला रही बुजुर्ग महिला ने लिन यान के सामने धीरे धीरे बन रही लंबी कतार को देखा और थोड़ी हैरान रह गई। आजकल के युवा वाकई अद्भुत हैं। लिन यान जैसा दृश्य, यहाँ तक कि उस रात्रि बाजार में भी, जो कभी स्नैक से भरा रहता था, यह अत्यंत दुर्लभ था। लिन यान की उत्पादन गति तेजी से बढ़ती गई और वह ग्राहकों के साथ बातचीत की से अधिक सहज हो गया। देखते ही देखते स्टॉल के पीछे की सभी सीटें भर गईं। चारों ओर धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल की सुगंध फैली हुई थी। साथ ही प्रशंसा और भावनाओं की लहरें भी उमड़ रही थीं। यह लगभग बवंडर जैसा था। वांग कियांग, जो सबसे पहले आया था, उसने अपने कटोरे में रखा हुआ ब्रेज्ड पोर्क राइस पहले ही खत्म कर दिया था। उसने दबी हुई इच्छा के संकेत के साथ अपने होठों को चाटा। उसकी निगाहें चुपके से उसके सामने रखे जीलिन के कटोरे पर टिक गईं। बेबी, इतनी रात को नाश्ता करना ठीक नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा बांट लूं? वांग कियांग की बातें सुनकर शी लिन ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उबले हुए सुअर के मांस के चावल का वह कटोरा उठाया जिसमें अभी भी आधे से थोड़ा कम बचा था, और फिर उसे 2 या 3 निवालों में ही खा लिया। वांग कियांग को कटोरे का खाली निचला हिस्सा गर्व से दिखाने के बाद शी लिन ने संतुष्टि भरी डकार ली। खुशी का यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिका। जिया लिन अचानक उछल पड़ी। अरे नहीं, अगर मुझे कल अपना वजन करना पड़ा तो क्या होगा? उसने अपनी मेज पर रखे एकदम साफ सुथरे डिब्बे पर नजर डाली। उसके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। मैंने तो रात के नाश्ते में एक पूरा कटोरा ब्रेज्ड पोर्क राइस खा लिया। इस समय खाना पकाने में व्यस्त लिन यान के दिमाग में डेटा अपडेट हो गया। पछतावे का मूल्य 1/50। लिन यान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने पहले ही शी लिन की शिकायत सुन ली थी, लेकिन किसी कारणवश, भले ही यह एक शिकायत थी, लिन यान के दिल में खुशी की भावना उमड़ रही थी। हर शेफ का यही सपना होता है कि वह ऐसा दृश्य देखे। अपनी प्रेमिका को कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद वांग कियांग ने अपना फोन खोला। उसने जल्दी से कुछ लाइनें टाइप की और उन्हें अपने छात्रावास के ग्रुप चैट में भेज दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि अगर इसकी कीमत 188 भी हो तो भी ये खरीदने लायक है। यह संदेश भेजे जाने के बाद समूह में रहने वाले रूममेट्स का आत्मविश्वास कम होने लगा था। आखिरकार वांग कियांग की आंखें चमक उठी। उनके छात्रावास में रहने वाले अमीर लड़के ने आखिरकार अपनी चाल चल ही दी। यू कुंजुन, मुझे भी कुछ हिस्सा दे दो, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद वांग कियांग को यू कुंजुन द्वारा उनके निजी चैट विंडो में 100 युआन भेजे गए, और उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि शेष राशि कार्यकाज शुल्क के लिए थी। बिजली की गति से पैसे इकट्ठा करने के बाद वांग कियांग सीधे लिन यान के स्टॉल की ओर दौड़ा और फिर से कतार के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। इसी दौरान शी लिन के फोन पर एक संदेश भेजा गया। यह संदेश तियान तियान की ओर से था, जो छात्रावास में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। लिन, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने एक वाक्य और जोड़ दिया। ज्यादा मत लाना, मैं बस थोड़ा सा खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी, मुझे कल अपना वजन करना है। ओके इमोजी के साथ जवाब देने के बाद शी लिन ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। लिन यान के स्टॉल को देखते ही उसकी आंखों में अनजाने में ही बुराई की झलक दिखाई दी। हालांकि यह एक रात्रि बाजार था, क्योंकि लिन यान का स्टॉल कोने में था। यहाँ छात्र आते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। कुछ ही देर में लिन यान ने कतार में खड़ी लड़कियों के लिए ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाना पूरा कर लिया था। वह एक बार फिर अपनी पिछली आरामदेह मुद्रा में लौट आया, कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठ गया और आलस्य से अपने फोन पर खेलने लगा। समय तेजी से बीत गया।
उसके आसपास खेत की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कुछ लोगों में दबे स्वर में रोने के संकेत भी थे। एक के बाद एक। बस हो गया, मैंने पूरा कटोरा खा लिया। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, कल तो मेरी खैर नहीं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन कल तो मेरी खैर नहीं। हाय रे, मुझे अभी भी खाने का मन कर रहा है। आह, रोना धोना, मैं मोटी हो जाऊंगी। लिन यान ने संतुष्टि के साथ अपने दिमाग से आ रही डेटा अपडेट की आवाज सुनी। लगभग पल भर में पछतावे का मूल्य 15/50। लिन यान को पहले ही 15 अंक का खेद मूल्य प्राप्त हो चुका था। उसने समय देखने के लिए अपना हाथ उठाया। उस समय स्टॉल के सामने लगभग कोई लोग नहीं थे। उसके बगल में बैठी बुजुर्ग महिला को लड़कियों के जाने के बाद थोड़ी नींद आने लगी थी। लिन यान के 8:30 बजे अपना स्टॉल बंद करने में 10 मिनट से भी कम समय बचा था। यह सोचते हुए लिन यान ने अंगड़ाई ली और थोड़ी बहुत साफ सफाई शुरू करने की भी योजना बनाई थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजरें सामने खड़ी एक महिला से मिलीं। उस महिला का व्यवहार कुछ हद तक उग्र था, और मोटे चश्मे से उसकी आंखें लिन यान के स्टॉल को बारीकी से देख रही थीं। काफी समय बाद उसने कहा, ब्रेज्ड पोर्क राइस का एक हिस्सा पैक करवा लें। अध्याय 5 खाद्य एवं अधिकारी। कला संस्थान के महिला छात्रावास के अंदर। छात्रावास का दरवाजा खुलते ही अंदर मौजूद लड़कियों में से एक ने अपना सिर ऊपर उठा लिया था। यह पुष्टि होने के बाद कि अंदर आने वाली व्यक्ति शीलिन ही थी, वह लड़की लगभग दौड़कर उसके पास गई। लिन, तुमने मेरे लिए देर रात के नाश्ते के लिए क्या खरीदा? तियान तियान का सवाल सुनकर शीलिन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जिससे एक रहस्यमयी मुस्कान प्रकट हुई। नाइट मार्केट में ब्रेज्ड पोर्क राइस की एक नई दुकान खुली है, इसे जरूर आजमाएं। यह कहते हुए शीलिन ने अपने हाथ में सुरक्षित रूप से पैक किए गए ब्रेज्ड पोर्क राइस को तियान तियान की मेज पर रख दिया। आसपास के रूममेट्स भी उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। इस विद्यालय के छात्र होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से विद्यालय के आसपास की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। स्कूल के पास केवल एक ही रात्रि बाजार था, और उस रात्रि बाजार में खाने पीने का एक भी स्टॉल नहीं था। बेशक पहले भी कुछ विक्रेता नाइट मार्केट में स्नैक स्टॉल लगाना चाहते थे, लेकिन ग्राहकों की कमी के कारण उन्हें जल्द ही अफसोस के साथ वहां से जाना पड़ा। जिया लिन के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से एक और जिद्दी विक्रेता ने अब नाइट मार्केट में नाश्ते का स्टॉल लगाने के लिए कदम रखा है। ब्रेज्ड पोर्क राइस। जिया लिन का जवाब सुनकर तियान तियान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। लिन, तुम्हें पता है कि मुझे मांस खाना पसंद नहीं है। जिया लिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ नहीं बोली, सीधे तियान तियान की मेज की ओर चली गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से खींचकर ब्रेज्ड पोर्क राइस की प्लास्टिक की थैली को खोल दिया। जिस क्षण प्लास्टिक बैग की रस्सी खोली गई, प्लास्टिक बैग खुलते ही लंबे समय से दबी हुई सुगंध फूट पड़ी। इसकी गंध देखते ही देखते छात्रावास में मौजूद सभी लोगों की नाक में भर गई। कितनी कितनी खुशबूदार। इस समय तियान तियान पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उस सुगंध में डूबी हुई वह मानो यह भूल ही गई थी कि उसे सुअर के मांस का पेट सबसे ज्यादा नापसंद था। उसने सहज ही अपने सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस को प्लास्टिक बैग से बाहर निकाल लिया। हालांकि इसे कुछ समय से पैकेजिंग बैग में सील करके रखा गया था। इस ब्रेज्ड पोर्क राइस की दिखावट और गुणवत्ता में जरा भी बदलाव नहीं आया था। दरअसल शीलिन के वापस लौटते समय सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ थी। सॉस और अंदर मौजूद धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के टुकड़े धीरे धीरे चावल के साथ मिल गए थे। लिन, इस समय बगल से देख रहे कुछ रूममेट्स ने भी एक एक करके अपनी लार ली और कुछ संकोच के साथ शीलिन के कंधे पर थपथपाया। क्या आप सिर्फ एक ही हिस्सा वापस लाए? जिया लिन ने सिर हिलाया। उन लड़कियों के चेहरों पर पल भर में पछतावे की एक झलक दिखाई दी। मैं पूरी तरह से जुट गया हूं। इस समय तक तियान तियान ने डिस्पोजेबल चम्मच और चॉपस्टिक को खोल लिया था और एक रस्म के भाव से चिल्लाई। गंभीर भाव से उसने धीरे धीरे चम्मच को चावल में डाला। उसने बड़ी सावधानी से एक बड़ा चम्मच चावल उठाया जिसमें धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस मिला हुआ था और सॉस से ढका हुआ था। आह! तियान तियान ने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से चावल अपने मुंह में ठूंस लिए। अगले ही पल वह एक बार फिर स्तब्ध रह गई। वह चबाना और निगलना भी भूल गई, बस अपनी आंखें चौड़ी करती रही। उस एक चम्मच पके हुए पोर्क राइस को अभी उसके मुंह में घुलने दो और उसके असीम स्वाद को बिखेरने दो। स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट, तियान तियान ने धीमी आवाज में कहा, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। कुछ देर बाद आखिरकार उसे होश आया। उसने मुंह में मौजूद चावल चबाए और निगल लिए। कमरे में रहने वाले साथी और शीलिन ने पहले ही खाना खा रही तियान तियान को घेर लिया था। उनकी आंखों में नम इच्छा भरी हुई थी। यहां तक कि शीलिन भी, जिसने अभी अभी एक कटोरी खाना खाया था। इस समय मुझे फिर से बहुत तेज भूख लगने लगी। इस समय तियान तियान ने आखिरकार अपने आसपास के सभी लोगों पर ध्यान दिया, और वह बिल्कुल भी कंजूस नहीं थी, बल्कि उसने सीधे मेज पर रखी हुई भुनी हुई सुअर के मांस वाली चावल की प्लेट उठा ली, जिसका उसने अभी अभी एक निवाला लिया था। हर कोई इसे आजमाए, यह अब तक का सबसे बेहतरीन ब्रेज्ड पोर्क राइस है जो मैंने खाया है।
हालांकि यह धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस वाला चावल वास्तव में बहुत सुगंधित था। तियान तियान का अभी का प्रदर्शन थोड़ा अतिरंजित लग रहा था, जिससे उसके रूममेट्स के मन में भी संदेह और अटकलों का भाव पैदा हो गया। लेकिन जैसे ही उनके मुंह में ब्रेज्ड पोर्क राइस गया, अटकलों का यह संकेत पूरी तरह से गायब हो गया। स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। यहां तक कि शीलिन भी एक और बड़ा निवाला लेने से खुद को रोक नहीं पाई। एक पल के लिए पूरे छात्रावास की सभी लड़कियां उस स्वादिष्ट ब्रेज्ड पोर्क राइस के एक निवाले में डूब गईं। उनके चेहरे पर किसी मधुर रिश्ते की खुशी झलक रही थी। शीलिन, नाइट मार्केट में ब्रेज्ड पोर्क राइस की वो जगह कहाँ है? वो तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। कुछ और ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने के बाद तियान तियान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका स्वर कुछ अस्पष्ट था क्योंकि उसका मुंह चावल से भरा हुआ था। उसके बगल में रहने वाले कमरे के साथियों ने भी एक एक करके सिर हिलाया। आखिरकार यह तियान तियान का ब्रेज्ड पोर्क राइस था, और शीलिन ने अभी अभी उनकी बातचीत के दौरान जिस कीमत का जिक्र किया था, उससे वे पहले ही जान चुके थे कि ब्रेज्ड पोर्क राइस के इस हिस्से की कीमत पूरे 88 युआन है। हालांकि वे रूममेट थे, उन्हें तियान तियान के ब्रेज्ड पोर्क राइस को खाते रहने में थोड़ी शर्म भी आ रही थी। जिया लिन ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। अभी तो सिर्फ 8:20 हुए हैं। वो ब्रेज्ड पोर्क राइस वाली दुकान अभी भी खुली होनी चाहिए, चाहे आप जा रहे हो या नहीं। कुछ देर हिचकिचाने के बाद लड़कियों के उस समूह ने दृढ़ता से अपने सिर ऊपर उठाए। उनकी आंखें प्रकाश से चमक रही थीं। जाना, हो सकता है कि कल कक्षा में वजन न नापा जाए। बिल्कुल सही, फ्लेम दादी शायद हमें डरा रही हैं। वह हर क्लास में वजन कैसे नाप सकती हैं? चल दर। जिया लिन के अंतिम निर्णय के बाद जो लड़कियां अभी अभी अपना सामान पैक करके सोने के लिए तैयार थीं, उन सभी ने अपने बाल बांध लिए और फिर से तैयार होने की अवस्था में आ गईं। यहां तक कि तियान तियान ने भी अपना अधूरा ब्रेज्ड पोर्क राइस ऊपर उठाया और मुख्य समूह के पीछे चलते हुए उसे खाया। इसी बीच लड़कों के छात्रावास में दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से हो पाने से पहले ही वांग कियांग की आवाज सुनाई दे चुकी थी। यूशाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना लाया हूं। डेस्क के बगल में खिड़की के सबसे पास वाले बिस्तर के नीचे एक पुरुष धीरे से उठा, थोड़ा आगे झुका, वांग कियांग के हाथ से प्लास्टिक की थैली ली और उदासीनता से बोला, धन्यवाद। मैंने तुमसे कहा था, मुझे यूशाओ कहने की जरूरत नहीं है। वांग कियांग मुस्कुराया। ठीक है यूशाओ, समझ गया यूशाओ। फिर उन्होंने यह भी आग्रह किया, जल्दी खा लो यूशाओ, ये ब्रेज्ड पोर्क राइस वाकई लाजवाब है। इसे खाकर तुम्हारा और खाने का मन करेगा। उनके बगल में गेम खेल रहे रूममेट्स ने संयोगवश इसी समय एक राउंड खत्म किया, इसलिए वे सभी उठकर यू कुंजुन के पास आ गए। यूशाओ से जैसी उम्मीद थी, उसने बिना पलक झपकाए 88 ब्रेज्ड पोर्क राइस खा लिए। यूशाओ गॉडफादर, क्या आप मुझे बाद में थोड़ा सा दे सकते हैं? दफा हो जाओ, मैं यूशाओ का वैद सबसे बड़ा बेटा हूँ। यू कुंजुन के होंठ फड़कने लगे और प्लास्टिक बैग खोलते हुए उसने उदासीनता से कहा, 88 युआन वाकई थोड़ा महंगा है। उसके बोलने से पहले ही उसके हाथ में मौजूद प्लास्टिक की थैली खुल चुकी थी। अंदर से तुरंत ही सुगंध बाहर फैल गई। पहले कुछ हद तक शोरगुल वाला छात्रावास उस क्षण एकदम शांत हो गया, मानो समय थम गया हो। अध्याय 6 यूशाओ, तुम मेरे भगवान हो। कितनी खुशबूदार। आसपास के कमरे में रहने वाले लोग पहले से ही हौंफ रहे थे। यहां तक कि यू कुंजुन भी मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। यहां तक कि उनके पिता द्वारा आमंत्रित मिशेलिन शेफ भी इस स्वाद की बराबरी नहीं कर सके। सबकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर दूसरी ओर वांग कियांग ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। हर कोई ऐसा ही होता है, जब उनकी सिफारिश को दूसरे लोग स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें गर्व और आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। यूशाओ, जल्दी से कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो। आसपास के कमरे में रहने वाले लोग पहले ही मजाक उड़ाना शुरू कर चुके थे। वे अपने मन में यू कुंजुन की आदतों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस कुलीन युवक का खान पान बेहद नखरे वाला था। स्कूल के पास स्थित सबसे महंगे सी फूड हॉट पॉट रेस्टोरेंट में भी यू कुंजुन इसे बड़ी मुश्किल से खा पाया। हो सकता है कि यू कुंजुन इस ब्रेज्ड पोर्क राइस का सिर्फ एक निवाला ही खाए और फिर सीधे उन्हें परोस दे। हालांकि यूशाओ का स्वाद बहुत सख्त है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी का स्वाद सख्त हो। ब्रेज्ड पोर्क राइस का यह हिस्सा देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। एक भाग की 88 युआन की कीमत को देखते हुए, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, गरीब कॉलेज के छात्र होने के नाते वे आमतौर पर इसे बिल्कुल नहीं खाते थे। सभी के आग्रह के बाद यू कुंजुन ने केवल हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने प्लास्टिक की थैली में रखे डिस्पोजेबल कटलरी को कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने सीधे अपनी दराज से चॉपस्टिक और चम्मच निकाल लिए। ये उनके निजी बर्तन थे, जो न केवल शुद्ध चांदी से बने थे, बल्कि उन पर उकेरे गए पैटर्न भी समकालीन उस्तादों द्वारा तैयार किए गए थे। उन पर उकेरे गए पैटर्न का मूल्य ही चांदी की कीमत से अधिक था। लाखों की संख्या में सबकी निगाहें आशा से भरी हुई थीं।
युकुंजुन ने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच को चावल में डाला, उसे कुछ बार चलाया और फिर एक छोटी चम्मच चावल निकाल ली। वह हमेशा से ऐसा ही था, वह पहले निवाले में ज्यादा नहीं खाता था ताकि अगर खाना अच्छा न लगे तो उसे आसानी से निगल सके, बिना किसी संकोच के। इसके बाद यू कुंजुन ने चावल का वह चम्मच, जिसमें थोड़ा सा पका हुआ सुअर का मांस था और जो अभी भी सॉस से चमक रहा था, अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि यह धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। हालांकि इस समय युकुंजुन के खाने के हाव भाव और शुद्ध चांदी के बर्तनों को देखकर वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई उच्च स्तरीय मिशेलिन रेस्तरां हो। युकुंजुन कांप उठा। उस क्षण उनके चेहरे की शांति पूरी तरह से भंग हो गई। मांस और चावल की सुगंध आपस में पूरी तरह से मिल गई और युकुंजुन के मुंह में एक साथ फूट पड़ी। स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। उस समय युकुंजुन भोजन की प्रशंसा करने के लिए अपने मन में शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस ब्रेज्ड पोर्क राइस के कटोरे के लिए कोई भी शब्द उपयुक्त नहीं लग रहा था। शब्द उसके होठों तक तो पहुंचे, लेकिन वे केवल सरलतम और सीधे सादे शब्दों में ही सिमट सके। स्वादिष्ट। आसपास के सभी रूममेट्स अचंभित रह गए। युकुंजुन के साथ 2 साल तक रूममेट रहने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने युकुंजुन के चेहरे पर इतने तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे थे। सदमा, आश्चर्य, खुशी, संतुष्टि। युकुंजुन के चेहरे पर एक साथ अनगिनत अलग अलग भाव प्रकट हुए। युशाओ, क्या यह स्वादिष्ट है? वांग कियांग आगे झुककर सावधानी से पूछने लगा। हालांकि उन्हें ब्रेज्ड पोर्क राइस के इस हिस्से पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे युकुंजुन की भूख से भी अवगत थे, इसलिए उनके मन में अब भी थोड़ी सी आशंका बाकी थी। स्वादिष्ट। युकुंजुन ने अपना सिर उठाया। उनकी हमेशा शांत रहने वाली आवाज में अब एक ऐसा उत्साह झलक रहा था जिसे छुपाना मुश्किल था। वांग कियांग चौंक गया। आसपास के कमरे में रहने वाले लोग भी हैरान रह गए। यह पहली बार था जब उन्होंने युशाओ के मुंह से भोजन की प्रशंसा के शब्द सुने थे। अगर उन्होंने खुद युकुंजुन को स्वादिष्ट शब्द कहते हुए न सुना होता, उन सभी ने शायद यही सोचा होगा कि युकुंजुन वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे स्वाद की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ऐसे ही सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच युकुंजुन ने अपने सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस को बड़े बड़े निवालों में खाया। उनके पहले वाले संयमित स्वभाव का अब कोई निशान नहीं बचा था। दबंग सीईओ वाली छवि से परिपूर्ण युवा मालिक मानो इस क्षण गायब हो गया और उसकी जगह एक लालची खाने वाले ने ले ली। आसपास के सभी रूममेट्स के बीच केवल वांग कियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराया। वह युकुंजुन की मौजूदा खाने की आदतों से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था और उसे कुछ हद तक परिचित होने का एहसास भी था। क्या यह वही प्रतिक्रिया नहीं है जो उसने पहली बार इस ब्रेज्ड पोर्क राइस को देखने पर की थी? युकुंजुन ने कटोरे में रखे हुए लगभग सारे ब्रेज्ड पोर्क राइस को खत्म कर दिया था, तभी उसे इस बात का एहसास हुआ। आखिरकार आसपास के रूममेट्स ने प्रतिक्रिया दी। उनकी आवाजों में पहले से ही रोने का स्वर आ चुका था। युशाओ, मेरे साथ एक निवाला बांटो। गॉडफादर, गॉडफादर, मैं भूख से मर रहा हूँ। युशाओ, एक निवाला खाओ। सूप पियो, सूप पियो। युशाओ, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। युकुंजुन को आखिरकार इस क्षण होश आया और उसे एहसास हुआ कि उसकी खाने की आदतें अभी थोड़ी अटपटी लग रही थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिस्पोजेबल टेकअवे कंटेनर नीचे रख दिया। मुंह में मौजूद चावल निगलने के बाद उसने कहा, कियांगजी, क्या वह दुकान अभी भी खुली है? वह कहाँ स्थित है? युकुंजुन का सवाल सुनकर वांग कियांग ने अपना सिर खुजाया और थोड़ा असहज महसूस किया। उसने वास्तव में बॉस से काम के घंटों के बारे में नहीं पूछा था। जैसा कि युशाओ से उम्मीद थी, उसने तुरंत समस्या की जड़ को समझ लिया। वांग कियांग ने मन ही मन एक योजना बनाई। अगली बार उसे न केवल बॉस से काम के घंटे पूछने पड़े, बल्कि बॉस का नाम भी पूछना पड़ा। अगर वह बॉस के साथ अच्छे संबंध बना लेता है, तो हो सकता है कि भविष्य में वह बॉस का दोस्त भी बन जाए। तब तक तो मुफ्त हिस्सा मिलना कोई समस्या नहीं होगी, है ना? यह सोचते हुए वांग कियांग ने उस समय खुद और लिन यान के बीच घनिष्ठ संबंधों के दृश्य की कल्पना कर ली थी। जब तक युकुंजुन ने हल्की खांसी नहीं की, तब तक ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार वांग कियांग को होश आया और उसने युकुंजुन के अभी अभी पूछे गए प्रश्न पर पुनर्विचार किया। तार्किक रूप से इस तरह के स्नैक स्टॉल को बहुत देर तक खुला रहना चाहिए, है ना? अपना फोन उठाकर समय देखने के बाद वांग कियांग ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, युशाओ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी तो सिर्फ 8:20 ही हुए हैं, तो यह अभी भी खुला होना चाहिए, है ना? मैं भी ठीक ठीक जगह नहीं बता सकता, लेकिन यह नाइट मार्केट के बिल्कुल पीछे मेरी प्रेमिका के स्कूल के बगल में है, जो कि महिला कला संस्थान है। युकुंजुन ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसने मेज पर रखा आधा खाया हुआ ब्रेज्ड पोर्क राइस अपने सामने बैठे रूममेट को दे दिया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी सी झिझक झलक रही थी। लेकिन यह सोचकर कि वह बाद में गर्मागर्म ताज़ा बना हुआ ब्रेज्ड पोर्क राइस खा सकेगा। युकुंजुन का हृदय, जो हमेशा एक प्राचीन कुएं की तरह शांत रहता था, आश्चर्यजनक रूप से पहली बार खुशी से भर उठा। ब्रेज्ड पोर्क राइस बहुत कम बचा था।
एक एक निवाला खाने के बाद सबने उसे तुरंत खत्म कर दिया। स्वादिष्ट, यह वस्तु केवल स्वर्ग में ही मौजूद होनी चाहिए, मानव संसार में इसे चखने का अवसर कितनी बार मिलता है। 88, अगर 188 भी होता तो मैं उसे खा लेता। युकुंजुन ने अपने रूममेट्स के रोने धोने पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने सीधे अपनी हाई फैशन जैकेट पहनी और लापरवाही से दराज से कार की चाबी निकाली, जिस पर मैबैक का लोगो पैसे की रोशनी में चमक रहा था। चल दर, युकुंजुन ने कहा और वह छात्रावास के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मेरी कार से वहां पहुंचने में केवल 10 मिनट लगते हैं, मैं आपको ब्रेज्ड पोर्क राइस खिलाऊंगा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, पूरा छात्रावास एक बार फिर जोरदार जयकारे और तालियों से गूंज उठा। यूशाओ, अब से तुम मेरे पुनर्जन्मित माता पिता हो। यूशाओ, तुम मेरे भगवान हो। अध्याय 7, क्या आप मेरे घर के शेफ बनने में रुचि रखते हैं? लिन यान धीरे धीरे उठी। उस अधेड़ उम्र की महिला के लिए ब्रेज्ड पोर्क राइस की आखिरी सर्विंग खत्म करने के तुरंत बाद कोई और ग्राहक नहीं आया। भले ही कभी कभार कोई लिन यान के स्टॉल के पास से गुजरता हो। वे इस जिद्दी दिखने वाले खाने के स्टॉल मालिक को कुछ अजीब सी निगाहों से देखते रहते थे। कुछ देर से सुस्ती बरत रहे लिन यान ने अपने फोन में समय देखा। वर्तमान समय में 8:31 बज चुके थे। ओह, लिन यान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनका दरवाजा वास्तव में पूरे 1 मिनट तक खुला रहेगा। वह वास्तव में व्यावसायिकता के प्रतीक थे। यह सोचते हुए लिन यान ने अपना छोटा सा स्टॉल समेटना शुरू कर दिया था। उसके बगल में दैनिक जरूरत की चीजें बेचने वाली आंटी पहले तो ऊँघ रही थी। जब उसने लिन यान को सामान समेटते हुए, मानो जाने की तैयारी करते हुए देखा, तभी वह जाग उठी और बोली, युवक, अभी तो कारोबार अच्छा चल रहा था, क्या तुम इतनी जल्दी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे हो? लिन यान ने सिर हिलाया। जब भी उनका सामना ऐसे उत्साही लोगों से होता था तो उन्हें अत्यधिक असहायता का एहसास होता था। आंटी उठी और दयालुता से बोली, युवक, तुम्हारे कौशल अच्छे हैं। चूंकि तुम पहले ही बाहर आ चुके हो तो कुछ और समय क्यों नहीं रुकते? पैसा कमाने के लिए कठिनाइयों को सहना पड़ता है। लिन यान मुस्कुराया और बस अपना सिर हिला दिया। फिर वह सीधे फूड ट्रक की सीट पर बैठ गया। थ्रॉटल को घुमाते ही वह सीधे जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक, अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे से तेज और कुछ हद तक अव्यवस्थित कदमों की आहट सुनाई दी। लिन यान ने उत्सुकता से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया, तभी उसे एक लगभग कर्कश दहाड़ सुनाई दी। बॉस, मत जाओ। यह वाक्य सुनते ही लिन यान ने अपने हाथों की हरकत रोक दी। जो लड़का आगे आया, वह ठीक वही लड़का था जो पहले उस युवा जोड़े का था। वांग कियांग ने देखा कि लिन यान ने उसकी चीख के कारण अपना प्रस्थान रोक दिया था, तो उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया। बॉस, मेरे रूममेट्स भी आपके बनाए हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस खाना चाहते हैं। बोलते समय वांग कियांग हौंकते हुए अपने पीछे की ओर इशारा कर रहा था। लिन यान ने वांग कियांग के पीछे की दिशा में देखा। वास्तव में, उसने कुछ लोगों को इस दिशा में चलते और बातें करते हुए देखा। वातावरण में व्याप्त युवा जोश ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि यह समूह वास्तव में पौराणिक रूप से प्रसिद्ध शुद्ध पुरुष विश्वविद्यालय के छात्रों का समूह था। ठीक है, लिन यान को एहसास हो गया था कि आज वह समय पर काम से छुट्टी नहीं ले पाएगा, इसलिए वह सीट से वापस नीचे उतर गया। जब लिन यान तैयारी काउंटर पर लौटी, अभी अभी आए विश्वविद्यालय के छात्रों का वह समूह भी खाने के ट्रक के सामने पहुंच गया था। वे आपस में इस बारे में बातें कर रहे थे कि उन्होंने अभी अभी जो खाना खाया वह कितना स्वादिष्ट था। लिन यान उनकी बातचीत सुन रही थी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में उसे अनजाने में एक ऐसी संतुष्टि का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने से मिलने वाली संतुष्टि ही असली संतुष्टि थी। अचानक, ये लड़के बात करना बंद कर दिए और चुपचाप अपने शरीर को एक तरफ हटा लिया, जिससे एक व्यक्ति के लिए जगह बन गई। लिन यान की कुछ हद तक हैरान निगाहों के बीच, एक लड़का जो देखने में बहुत छोटा लग रहा था, धीरे धीरे उस खाली जगह से होते हुए लिन यान के फूड ट्रक की ओर बढ़ा। युकुंजुन थोड़ा चौंका। विलासितापूर्ण परिवेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस दुनिया के लगभग 90% व्यंजनों का स्वाद चख लिया था। लिन यान के बनाए हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने के तुरंत बाद उसके मन में यह धारणा बन गई थी, भले ही यह बॉस बहुत बुरा न हो, लेकिन कम से कम उसे मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तो होना ही चाहिए। लेकिन अब उससे मिलने पर उसे तुरंत एक पल की झिझक महसूस हुई। उसके सामने खड़ा लिन यान बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं था और वह 30 साल से अधिक का भी नहीं लग रहा था। इन विश्वविद्यालय के छात्रों की तुलना में भी शायद वह उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। युकुंजुन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने अपने अत्यधिक सोचने को दबा दिया। अभी अभी खाए गए ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्वाद अभी भी उसके दिमाग में बसा हुआ था। सूखे सुअर के मांस से बने चावल के 6 कटोरे। लिन यान ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला, बस अपने फूड ट्रक पर मौजूद क्यूआर कोड की ओर इशारा किया। एक कटोरी की कीमत 88 युआन है। युकुंजुन ने सिर हिलाया, सीधे कोड को स्कैन किया और तुरंत पैसे का भुगतान कर दिया। लिन यान ने आज के लिए तैयार की गई सामग्रियों को संक्षेप में गिना।
हालांकि अभी कुछ समय पहले ग्राहकों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर केवल कुछ दर्जन लोग ही थे। लिनयान के पास जो सामग्री बची थी वह 6 लोगों के लिए ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी। उसके पास 6 और लोगों के लिए भी पर्याप्त सामग्री थी। लिनयान को तैयारी शुरू करते देख युकुंजुन ने वान कियांग और अन्य लोगों की तरह बैठने की जगह नहीं ढूंढी। इसके बजाय वह सीधे फूड ट्रक के चारों ओर घूमकर लिनयान के पास आ गया। उसकी आवाज का लहजा अभी भी बहुत सपाट था, मानो वह लिनयान की राय नहीं पूछ रहा हो, बल्कि केवल एक सूचना दे रहा हो। मुझे आपकी तैयारी की प्रक्रिया देखनी होगी। लिनयान के मांस काटने का काम एक पल के लिए रुक गया। हालांकि वह यू कुंजुन के अनुरोध को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन इस सिद्धांत पर आधारित था कि ग्राहक भगवान होता है। लिनयान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। यू कुंजुन ने भी बोलना बंद कर दिया और चुपचाप लिनयान के बगल में खड़ा होकर एक निर्जीव मूर्ति की तरह लिनयान की हर हरकत को देखता रहा। हालांकि यू कुंजुन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन लिनयान की हर हरकत ने उसके दिल में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी। चाहे वह मांस काटने की दिखने में साधारण लेकिन अनूठी क्रिया हो, या फिर पकाने की तकनीक, हर फ्रेम बिल्कुल उत्कृष्ट था। युकुंजुन लगभग इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि मिशेलिन स्टार शेफ उनके घर में लिनयान के सामने मौजूद थे। शायद उसके पास प्रशिक्षु बनने की योग्यता भी नहीं थी। इस दिखने में युवा बॉस ने लगभग पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लिया था। लिनयान की चाल ढाल और अधिक कुशल हो गई। जल्द ही ब्रेज्ड पोर्क राइस की 6 सर्विंग्स तैयार हो गईं, और भाप से तर ब्रेज्ड पोर्क राइस को वांग कियांग और उनके सामने बैठे अन्य लोगों के लिए जानबूझकर लाया गया। कुछ ही देर में उनके बीच चबाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, और फिर जोरदार जयकारे गूंज उठे। स्वादिष्ट। मुझे पहले तो लगा कि सिर्फ एक निवाला ही लाजवाब था, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि हर निवाला लाजवाब होगा। भले ही एक सर्विंग की कीमत 88 हो, मैं भविष्य में इसे खाने के लिए पैसे बचा लूंगा, शायद हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही सही। छोड़ो, मैं इसे हफ्ते में 4 बार खाऊंगा। प्रशंसा की आवाजों के बीच यू कुंजुन ने भाग नहीं लिया। उसने अपने हाथ में भुने हुए सुअर के मांस के चावल उठाए और खाते हुए लिनयान के सामने आ गया। क्या कोई समस्या है, छात्र? जब लिनयान ने यू कुंजुन को देखा, जो ठंडे भावों के साथ सीधे उसकी ओर आ रहा था और मानो सभी को दूर रख रहा हो, तो उसके दिल में थोड़ी सी बेचैनी पैदा हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह थोड़ा ज्यादा थका हुआ था और इसलिए यह भोजन उतना स्वादिष्ट नहीं लगा? युकुंजुन ने अपने सामने बैठी लिनयान को देखा और अपने मुंह में डाले हुए एक बड़े चम्मच भुने हुए सुअर के मांस के चावल को निगलने के बाद कहा, क्या आप मेरे घर आकर मेरे परिवार के रसोइये बनने में रुचि रखते हैं? लिनयान चौंक गई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि स्टॉल लगाने के पहले ही दिन ऐसा हो जाएगा। कोई सचमुच उसे पारिवारिक रसोइया के रूप में नियुक्त करना चाहेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके सामने खड़ा लड़का एक ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति जैसा लग रहा था जिसे उकसाना मुश्किल था। बाद में पता चला कि उसकी असली पहचान एक अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी के सदस्य की थी। यह देखकर कि लिनयान थोड़ी झिझक रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी, यू कुंजुन ने ब्रेज्ड पोर्क राइस का एक और बड़ा निवाला लिया। दांव बढ़ाने की तैयारी। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक उसके कान के पास से एक शोरगुल भरी चहचहाहट की आवाज सुनाई दी, जो युवा जोश से भरी हुई थी। बस इस बार लड़कियों का एक समूह आया था। बॉस, मैं अपनी सभी बहनों को लेकर आई हूं, हम सब मिलकर 5 बार ब्रेज्ड पोर्क राइस खाएंगे। वांग कियांग, जो इस समय मेज पर भोजन करने में मग्न था, ने मानो एक जानी पहचानी सी आवाज सुनी। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही सिर घुमाकर खड़ी लड़की की नजरें उससे मिलीं। क्या यह उसकी प्रेमिका शीलिन नहीं थी? अध्याय 8। यार, तुमने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी। जीलिन। वांग कियांग ने लगभग अचेतन रूप से शीलिन का नाम पुकारा। जिया लिन भी मुस्कुराते हुए सीधे और सहजता से वांग कियांग के सामने आ गईं। तुम अपने रूममेट्स को भी ये ब्रेज्ड पोर्क राइस खिलाने लाए थे? वांग कियांग ने सिर हिलाया, अपने बगल में अभी भी बड़े चाव से खा रहे अपने रूममेट्स की ओर इशारा किया और थोड़ी अटपटी मुस्कान दिखाई। यह ब्रेज्ड पोर्क राइस वाकई बहुत स्वादिष्ट है। वांग कियांग की यह बात सुनकर शीलिन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उसका सिर ऐसे हिल रहा था जैसे कोई मुर्गी चावल चुग रही हो। इस समय तक लिनयान की खाना पकाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। हालांकि कुछ सामग्री बच भी जाती, लेकिन इन कॉलेज के छात्रों के अचानक आने से यह काफी अच्छा हो गया। जल्द ही लिनयान ने शीलिन और उसके रूममेट्स द्वारा ऑर्डर किए गए ब्रेज्ड पोर्क राइस के 5 सर्विंग तैयार कर लिए। अपने सामने गर्मागर्म पके हुए पोर्क राइस को देखकर उन कुछ लड़कियों की आंखें असीम प्रेम से लगभग भर उठी थीं। इस समय उनके सामने खड़ा सबसे सुंदर लड़का भी उनकी नजरों में नहीं आएगा। ब्रेज्ड पोर्क राइस न्याय है। यह देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत मनमोहक है। तियान तियान ने अपने सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस को देखा, उसकी भूख पहले से ही बढ़ गई थी।
पहले पैक किए गए ब्रेज्ड पोर्क राइस की तुलना में उसके सामने रखा ताज़ा बना चावल अब और भी आकर्षक लग रहा था और उससे भी अधिक ताज़ा और सुगंधित महक आ रही थी। चावल को अच्छी तरह मिलाने के बाद लड़कियों ने लगभग एक साथ ही चावल का एक बड़ा निवाला अपने मुंह में ठूंस लिया। फुफकार, बहुत गरम, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। यह तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। पहला निवाला लेते ही इन लड़कियों की खुशी की चीखें एक के बाद एक गूंजने लगीं। जिया लिन ने दोबारा कुछ नहीं खाया क्योंकि वह पहले ही एक कटोरी खा चुकी थी। वह किनारे खड़ी होकर बस देखती रही और मन ही मन पछताती रही। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तो इसे दोबारा खाने का मन कर रहा है। उनके बगल में सो रही बूढ़ी महिला चीखों की आवाज से एक बार फिर चौंक कर जाग गई। जोर जोर से चिल्लाती लड़कियों को देखकर कुछ हैरानी के बाद उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जवान होना अच्छा है, इतना कहकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। पूरी शाम लिन यान के बगल में अपना स्टॉल लगाने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे लिन यान के ब्रेज्ड पोर्क राइस की खुशबू भी आने लगी। हालांकि उसकी भूख हमेशा से ही कम थी और उसे स्वादिष्ट भोजन की लगभग कोई इच्छा या मांग नहीं थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल की सुगंध ने वास्तव में उस लालसा को जगा दिया जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। लड़खड़ाते हुए लिन यान के स्टॉल की ओर बढ़ते हुए बूढ़ी महिला ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। वह भी कुछ हिस्सा ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन कीमत देखकर वह स्तब्ध रह गई। नवयुवक लिन यान पहले तो अपने सामने खड़ी लड़कियों को अपने खाना पकाने के कौशल के लिए चिल्लाते हुए देखकर आनंद ले रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। क्या बात है, चाची? लिन यान थोड़ी असमंजस में थी। बुजुर्ग महिला ने लिन यान के खाने के ठेले पर लगे साइन की ओर इशारा किया। उनके लहजे में थोड़ी अनिश्चितता झलक रही थी। युवक, क्या कीमत 88 है? लिन यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। बुजुर्ग महिला लिन यान के खाने के ठेले के सामने खड़ी थी, काफी देर तक हिचकिचाती रही और अंत में उसने थोड़ी अटपटी सी मुस्कान दिखाई। युवक, चाची पूरे दिन स्टॉल लगाकर मुश्किल से 100 युआन कमाती हैं, मैं सारा पैसा यहाँ खर्च नहीं कर सकती। अगली बार जब चाची के पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं तुमसे कहूंगी। युवक, तुम दयालु हो, मेरे लिए एक कटोरी बचा देना। लिन यान चौंक गई। वह बस यही कहने ही वाला था कि वह उस बूढ़ी औरत को थोड़ा सा खाना खिला सकता है, लेकिन उसने अपने बगल में बैठे यू कुंजुन को बोलते हुए सुना। उसकी आवाज अभी भी सपाट थी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। बॉस, एक और हिस्सा। इस समय लिन यान ने यू कुंजुन के हाथ में मौजूद पूरी तरह से खाली खाने के डिब्बे को देखा और सिर हिलाया। उसने झटपट एक और हिस्सा तैयार कर लिया। उसने पहले सोचा था कि यू कुंजुन तेजी से खाना खाता रहेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह पके हुए सुअर के मांस के चावल का यह कटोरा लेकर सीधे उस बूढ़ी औरत के पास चला जाएगा। आंटी, यह आपके लिए है। सामने रखे स्वादिष्ट ब्रेज्ड पोर्क राइस को देखकर बुजुर्ग महिला कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने कांपते हुए बस अपना हाथ हिलाया। युवक, ये चावल बहुत महंगे हैं, मैं इन्हें नहीं खरीद सकता। लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि चावल तो पहले ही बन चुके थे और उन्हें वापस नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले। युकुंजुन कुछ नहीं बोला, उसने बस बूढ़ी महिला के सामने भुना हुआ सुअर का मांस वाला चावल रख दिया। उनकी आवाज अब भी सपाट थी, उसमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। बुजुर्ग महिला ने यह भी देखा कि यह युवक, जो देखने में मिलनसार नहीं लग रहा था, वास्तव में पैसों की कमी से जूझ रहा था। शायद वह किसी परिवार का युवा मुखिया था, इसलिए उसने मना नहीं किया। उसने अपने सामने रखा हुआ गर्मागर्म ब्रेज्ड पोर्क राइस का कटोरा उठा लिया। पहला निवाला लेते ही बूढ़ी औरत की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। चबाते हुए उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, कितना दयालु युवक है। यू कुंजुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे यह चाहिए, बॉस, भविष्य में चाहे आप पैसे बचा लें, आप इसे दोबारा नहीं खा पाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद यू कुंजुन ने आगे कहा, हालांकि इतने सस्ते भोजन को इतना स्वादिष्ट बना पाना, मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इसे खा सकेंगे। फिर बूढ़ी औरत के कुछ और कहने के लिए मुंह खोलने का इंतजार किए बिना यू कुंजुन तुरंत मुड़ा और लिन यान के पास चला गया। बॉस, क्या आपने इस बारे में सोचा है? लिन यान ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे यू कुंजुन की ओर देखा। क्या इस पर विचार करने की कोई बात है? अब तो उसे व्यवस्था का समर्थन प्राप्त है। यह व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष दुनिया की चीजों से किस प्रकार तुलनीय हो सकती है? क्षमा मांगना। लिन यान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यू कुंजुन ने उसकी अस्वीकृति सुनने के बाद कोई भावना नहीं दिखाई। वह बस आगे बढ़ता रहा। 100,000 रुपये का मासिक वेतन, आपको दिन में केवल एक बार खाना बनाना होगा। क्षमा मांगना। आप मेरे गराज से कोई भी कार चुन सकते हैं। नहीं, मिनसिटी में मेरे परिवार के पास लगभग 100 संपत्तियां हैं, आप उनमें से किसी भी एक में रहने के लिए चुन सकते हैं, मैं इसे कभी वापस नहीं लूंगा। लिन यान स्तब्ध रह गई।
उस युवा गुरु द्वारा उसके सामने कहे गए हर शब्द किसी धोखेबाज के शब्दों की तरह प्रतीत होते थे। लेकिन जब ये शब्द यू कुंजुन के मुंह से निकले, वे काफी विश्वसनीय प्रतीत होने लगे। लेकिन बिना किसी झिझक के लिनयान ने फिर भी अपना सिर हिला दिया। चूंकि उसने सिस्टम को चुना था, इसलिए उसकी वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। अगर लिनयान 2 सेकंड के लिए भी यू कुंजुन की शर्तों से प्रभावित हो जाती, वह हार जाता। यह देखकर कि लिनयान ने अब भी उसे मना कर दिया है, यू कुंजुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके सामने खड़ा यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में उसके द्वारा प्रस्तावित लुभावने प्रस्तावों को ठुकरा सकता था। दिलचस्प। यू कुंजुन, जिसे हमेशा लगता था कि उसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे रुचिकर लग सके, अब अपने सामने लिनयान को देखने लगा। फिर उसने उस डिस्पोजेबल खाने के डिब्बे की ओर देखा जिसे वह पहले ही खा चुका था। उनके हृदय में प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी लहर जागृत हो उठी जो लंबे समय से दिखाई नहीं दी थी। अपने सामने खड़े युवक को आखिरकार चुप होते देख लिनयान ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार वह अभी केवल प्रारंभिक चरण में ही था। अगर उसने वाकई में इतनी अमीर दूसरी पीढ़ी को नाराज कर दिया है, तो उसके भविष्य के जीवन में शायद कई अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं। लंबे मौन के बाद यू कुंजुन ने लिनयान की आंखों में देखा। किसी कारणवश लिनयान को दूसरे व्यक्ति की आंखों में कट्टरता और दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। यू कुंजुन की आवाज अभी भी सपाट थी, लेकिन इस शांत आवाज के नीचे वह किसी प्रकार की पागलपन भरी भावना को दबाने की बेताब कोशिश कर रहा था। यह कहकर यू कुंजुन मुड़ गया और जाने की तैयारी करने लगा। इस समय तक उसके रूममेट्स भी सारा ब्रेज्ड पोर्क राइस खा चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने कटोरियों के तले को भी चाट कर साफ कर दिया था। यू कुंजुन, जो अचानक कुछ दूरी पर चला गया था, ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। तुम्हारा नाम क्या है? लिनयान खाने की गाड़ी पर रखी चीजों को समेटते हुए ऊपर की ओर देखने लगी। आरंभिक चरण में इस प्रकार के युवा स्वामी का सामना करते समय वह अभी भी लापरवाही करने का साहस नहीं करता था। लिन यान। जब उसने यान शब्द कहा तब उसे एहसास हुआ। यू कुंजुन को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी और वह पहले ही वहां से जा चुका था। अध्याय 9 नया प्रशंसक जोड़ 1। मिन सिटी के एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र के अंदर पूरे इलाके में केवल 8 बिखरे हुए विला थे, जिनमें से प्रत्येक को ऐसी विलासिता से सजाया गया था जिसका आम लोग केवल सपना ही देख सकते थे। इनमें से एक विला। इस समय मैं भोजन कक्ष के अंदर हूँ। लिनयान के स्टॉल पर अभी अभी आए अधेड़ उम्र की महिला लंबी मेज के एक कोने में बैठी थी। उसके सामने एक बंद प्लास्टिक की थैली पड़ी थी। माँ। ऊपर से चप्पलों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर बाद एक युवती, जो अपनी युवावस्था में थी, भोजन कक्ष में दाखिल हुई। उसने अधेड़ उम्र की महिला के सामने रखे प्लास्टिक बैग को देखा। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में कोई रसोइया नहीं है? तुमने ये स्ट्रीट फूड कहाँ से खरीदा? अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो थोड़ी बेबसी से बोल रही थी। आमतौर पर बेहद सख्त दिखने वाली वह महिला इस समय थोड़ी असहज मुस्कान लिए हुए थी। हा के पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अंकल वान को परेशान करना ठीक नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि यह स्टॉल बहुत साफ सुथरा दिख रहा था। जब वह बोल रही थी, तभी उसकी बेटी आकर उस अधेड़ उम्र की महिला के बगल में बैठ गई। आह भरते हुए उसने कहा, सिर्फ इसलिए कि वह साफ सुथरा दिखता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह साफ है। आपकी बेटी एक पत्रकार है, आप जानते ही हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक ऐसे विक्रेता के बारे में इंटरव्यू लिया था जिसका दिल बहुत बुरा था। यह कहते हुए लड़की ने सीधे हाथ बढ़ाया और अपनी मां के सामने प्लास्टिक की थैली की रस्सी खोल दी। वह कुछ सुझाव देने ही वाली थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव पल भर में जम गए। प्लास्टिक बैग में लंबे समय से बंद रखा हुआ ब्रेज्ड पोर्क राइस अब ऐसी सुगंध बिखेर रहा था जिससे मुंह में पानी आ रहा था। माँ। सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस को देखकर लड़की दंग रह गई, जिसकी महज खुशबू से ही उसकी भूख बढ़ गई थी। अच्छे कपड़े और बढ़िया भोजन के बीच पली बड़ी होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे लजीज खाने का काफी ज्ञान था। यहाँ तक कि कुछ उच्चस्तरीय रेस्तराओं के लिए भी पहले से तैयार व्यंजनों और आधुनिक खाना पकाने की तकनीकों से उसके स्वाद को धोखा देना मुश्किल होगा। और उसके सामने धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल का यह कटोरा रखा है। वह इस बात को लेकर 100% आश्वस्त हो सकती थी कि इसमें शामिल कौशल किसी भी मिशेलिन या ब्लैक पर्ल रेस्तरां के मुख्य शेफ के कौशल के बिल्कुल बराबर था। इस ब्रेज्ड पोर्क राइस की सतह पर मौजूद पोर्क बेली की गुणवत्ता ही बाजार में उपलब्ध 99% सामग्रियों से कहीं बेहतर है। क्या तुमने सचमुच इसे सड़क किनारे की दुकान से खरीदा है? वह महिला भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने उस समय यह ब्रेज्ड पोर्क राइस केवल यूं ही खरीद लिया था क्योंकि पूरे नाइट मार्केट में खाने की चीजें बेचने वाली यही एकमात्र जगह थी। इसके अलावा उस समय उसने स्कूल में अपना काम खत्म कर लिया था। उसे पहले से ही भूख लगी थी। घर जाकर खाना खाने की जल्दी में उसने ब्रेज्ड पोर्क राइस की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसे खाने की मेज पर देखकर उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ गया।
उसने आवेग में आकर जो ब्रेज्ड पोर्क राइस का कटोरा खरीदा था, वह सचमुच एक अनमोल खजाना था। अधेड़ उम्र की महिला ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी हैरानी झलक रही थी। हाँ, यह मेरे स्कूल के पीछे वाले नाइट मार्केट में है। कुछ पल स्तब्ध रहने के बाद लड़की ने सीधे प्लास्टिक बैग के साथ आए डिस्पोजेबल कटलरी को फाड़कर खोला और एक चम्मच भरकर खा लिया। उस रात्रि बाजार में नाश्ते का स्टॉल कब से होने लगा। जैसे ही वह बोल रही थी, लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी हुई भुनी हुई सुअर के मांस वाली चावल की चम्मच सीधे अपने मुंह में डाल ली। महिला बोलने ही वाली थी। उसने देखा कि उसके बगल में बैठी उसकी बेटी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। स्वादिष्ट। इससे पहले कि लड़की अपने मुंह में मौजूद ब्रेज्ड पोर्क राइस को पूरी तरह से निगल पाती, उसने एक विस्मयबोधक स्वर में कहा। महिला मुस्कुराए और लड़की की पीठ थपथपाए। अगर यह स्वादिष्ट है तो इसे खा लो। तुमने हाल ही में इतनी मेहनत की है, तुम्हारा वजन काफी कम हो गया होगा। जब वह बोल रही थी तो महिला की आंखों में थोड़ी सी उदासी झलक उठी। उनकी बेटी ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद जहां वह कुछ न करके भी दुनिया की 99% आबादी को पीछे छोड़ सकती थी, ने दृढ़ता से एक पत्रकार बनने का रास्ता चुना। अगर उस अधेड़ उम्र की महिला के नाना, यानी उसके पिता, जिनका बहुत अधिक प्रभाव था, न होते तो उस लड़की द्वारा लिखे गए लेख, जिनमें कई विषयों को शामिल किया गया था, अकेले ही उसके पत्रकार के रूप में करियर को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होते। यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। अंततः लड़की ने मुंह में मौजूद ब्रेज्ड पोर्क राइस को पूरी तरह से निगल लिया। उसने धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल का कटोरा अधेड़ उम्र की महिला की ओर बढ़ा दिया। माँ, आपको भी यह ब्रेज्ड पोर्क राइस जरूर आजमाना चाहिए। यह असली सामग्री से बना है और बहुत ही स्वादिष्ट है, इस बार मुझे यह पसंद आया। महिला की आंखों में संदेह की झलक थी। हालांकि धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस वाले चावल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन खाने में यह उतना स्वादिष्ट नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि उसकी बेटी का स्वाद कितना नखरे वाला है, फिर भी कुछ प्रसिद्ध पुराने रेस्तरां को भी उससे ऐसी समीक्षा नहीं मिली थी। लेकिन आखिरकार यह तो बस एक कटोरी धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस वाला चावल था जिसे मैंने सड़क किनारे किसी आम स्टॉल से खरीदा था। क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट था? विश्वास और संदेह के मिले जुले भाव से महिला ने अपने सामने रखे हुए पके हुए सुअर के मांस के चावल को देखा। फिर उसने एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही पके हुए सुअर के मांस का चावल उसकी जीभ को छुआ, महिला की हरकतें रुक गईं। बेहद स्वादिष्ट मांस और चावल की सुगंध, ये दो दिखने में साधारण घरेलू व्यंजन लगने वाले स्वाद, अब उसकी हर स्वाद कलिका को तीव्र रूप से प्रभावित कर रहे थे। दुनिया भर के लगभग सभी हिस्सों का लजीज खाना खा चुकी उस महिला को इस समय ऐसा महसूस हुआ कि उसने इससे पहले जो कुछ भी खाया था वह सब कचरा था। बस एक कटोरी ब्रेज्ड पोर्क राइस। यह बात उसे लगभग रुला ही देती। शेष समय के लिए माँ और बेटी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बड़ी तेजी से पकाए गए पोर्क राइस के पूरे कटोरे को चट कर दिया और इस तरह एक बहुत ही दुर्लभ क्लीन प्लेट का कारनामा पूरा किया। डिस्पोजेबल कंटेनर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा था। लड़की चुपचाप अपने सामने रखे पूरी तरह से खाली डिस्पोजेबल डिब्बे को देख रही थी। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व शोक का भाव दिखाई दिया। न जाने क्यों, ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने के बाद उसे अंदर से एक खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया हो जिसे वह बहुत प्यार करती थी। मुझे एक और खरीद लेना चाहिए था। अधेड़ उम्र की महिला ने भी आह भरी। 2 लोगों के लिए ब्रेज्ड पोर्क राइस की एक सर्विंग वाकई पर्याप्त नहीं थी। इस आह के ठीक बाद लड़की ने अचानक अपनी जेब से रिपोर्टर का पहचान पत्र निकाला और खड़ी हो गई। शिक्षक युन वेन। उसके बगल में बैठी महिला ने अपनी बेटी को अजीब लहजे में बोलते हुए सुनकर अपना सिर घुमा लिया। चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाई दिया। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी व्यावसायिक समस्या फिर से उभर आई है? लड़की अपनी मां के व्यंग्यात्मक शब्दों से पूरी तरह अनभिज्ञ प्रतीत हो रही थी। वह बस खुद से ही बात कर रही थी। शिक्षिका युन वेन, इस स्टेशन की रिपोर्टर मियाओ के कल आपके स्कूल में एक सरप्राइज इंटरव्यू करेंगी। जैसे ही लड़की मियाओ के बोलने लगी, उसके मन में अचानक से पके हुए सुअर के मांस वाले चावल का स्वाद फिर से उभर आया। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और अपने होंठ चाट लिए। युन वेन ने अपनी शरारती बेटी की ओर देखा। लगभग तुरंत ही वह मियाओ के शब्दों में छिपी योजना को समझ गई और उसने एक असहाय मुस्कान दिखाई। अपने दादा की प्रभावशाली पृष्ठभूमि पर निर्भर रहने के कारण इस लड़की को नियंत्रित करने की हिम्मत मुख्य संपादक भी नहीं कर पाता था, इसलिए वह अखबार के दफ्तर में जो चाहे वो करती थी। वह वास्तव में अचानक इंटरव्यू देने की योजना नहीं बना रही थी। युन वेन मुस्कुराए। ठीक है, रिपोर्टर मियाओ के स्कूल के पीछे नाइट मार्केट में ब्रेज्ड पोर्क राइस स्नैक स्टॉल का भी इंटरव्यू लेने के बारे में क्या ख्याल है? माँ, अध्याय 10। वह कड़ी मेहनत का शुल्क देना पसंद करता है। अगली दोपहर लड़कों के छात्रावास में अपने रूममेट्स के साथ एक गेम खत्म करने के बाद वांग कियांग खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखे विक्ट्री को देखा।
दोपहर में क्लास ना होना बहुत अच्छा है। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके पेट में एक अंतहीन खालीपन ज्वार की तरह उमड़ता चला गया। बहुत भूख लगी है। विलाप करने के बाद वांग कियांग अपनी डेस्क से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम, जो मूल रूप से कैफेटेरिया की ओर बढ़ने के इरादे से थे, किसी कारणवश अचानक रुक गए। अनजाने में ही वांग कियांग के मन में कल के ब्रेज्ड पोर्क राइस की छवि उभर आई। वह सुगंध, वह रंग, वह बनावट, वह लाजवाब स्वाद, ये सब उसे बार बार पुरानी यादों में ले जाते थे। इसके मुकाबले कैफेटेरिया के सेल्फ सर्विस व्यंजन, जो वांग कियांग के पसंदीदा हुआ करते थे, अब उतने आकर्षक नहीं लग रहे थे। भाई कियांग, क्या आप खाना खाने जा रहे हैं? उसके पीछे बैठे रूममेट ने पूछा। वांग कियांग ने सिर हिलाया। आमतौर पर यह सबसे सुखद समय होता था, लेकिन अब उसे जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वह स्पष्ट रूप से भूखा था, लेकिन किसी कारणवश उसे कैफेटेरिया के खाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। क्या हुआ, भाई कियांग? खुश नहीं हो? वह रूममेट चलकर आया, वांग कियांग के कंधे पर हाथ रखा और पूछा। वांग कियांग ने आह भरी और बेबसी से कहा, आह, मैं ब्रेज्ड पोर्क राइस खाना चाहता हूँ। यह सुनकर रूममेट भी थोड़ी देर के लिए रुक गया, उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वो ब्रेज्ड पोर्क राइस वाकई बहुत स्वादिष्ट था। उसे खाने के बाद तो कैफेटेरिया का खाना एकदम बेकार लगता है। जब वह बोल रहा था, तो उसका रूममेट लगभग रोने वाला था। अंत में, नम आवाज में उन्होंने कहा, भूल जाओ, भाई कियांग। एक सर्विंग ब्रेज्ड पोर्क राइस की कीमत 88 है। हमारे रहन सहन के हिसाब से हफ्ते में एक बार खाना ठीक रहेगा। वांग कियांग स्वाभाविक रूप से तर्क को समझ गया और उसने उदास चेहरे के साथ केवल सिर हिलाया। वे दोनों छात्रावास के प्रवेश द्वार से बाहर निकलने ही वाले थे। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम दोनों अभी मत जाओ। वांग कियांग और उसका रूममेट एक ही समय पर पीछे मुड़ गए। उन्होंने देखा कि यू कुंजुन, जो अपनी डेस्क पर बैठकर फोन पर खेल रहा था, अब खड़ा हो गया था। लेकिन वह अपने सामान्य भावहीन स्वभाव से बिल्कुल अलग लग रहा था। अब ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने के बाद यू कुंजुन थोड़ा और मानवीय प्रतीत होने लगा था। क्या आप लोग खाना खाने वाले हैं? यू कुंजुन ने पूछा। वांग कियांग और उसके रूममेट ने सिर हिलाया। क्या यू शाओ खाना खाना चाहता है? भाई कियांग और मैं तुम्हारे लिए खाना ला सकते हैं। यू कुंजुन ने अपना सिर हिलाया। वह वैसे भी कैफेटेरिया का खाना नहीं खा सकता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने एक ऐसा स्वादिष्ट खाना चखा था जो उसे पूरी तरह से मोहित कर सकता था, और कीमत भी बिल्कुल महंगी नहीं थी। मैं ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने जा रहा हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? जैसे ही यू कुंजुन बोल रहा था, उसने अपनी दराज से उस साधारण लेकिन आलीशान मैबेक कार की चाबी निकाल ली। वांग कियांग ने यह सुना। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे थे। लोगों के बीच यही अंतर है। धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल का सिर्फ एक कटोरा ही उनकी थोड़ी सी बचत को खत्म करने के लिए काफी था। नहीं, यू शाओ, यह वाकई बहुत महंगा है। यह सोचकर वांग कियांग ने दुखी होकर उत्तर दिया। यू कुंजुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह सीधे छात्रावास के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। जब वह उन दोनों के पास से गुजरा, तभी उसने कहा, अब से मैं आपको ब्रेज्ड पोर्क राइस खिलाऊंगा। अगर आप खाना चाहते हैं, तो मेरे पीछे आइए। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, युकुंजुन पहले ही छात्रावास से बाहर निकल चुका था, जिससे अंदर मौजूद दोनों लोग एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। ज्यादा सोचे बिना, वांग कियांग और उसका साथी पहले ही उसका पीछा कर रहे थे। यू शाओ, अब से मैं तुम्हें 10,000 बार गॉडफादर कहकर पुकारूंगा। गॉडफादर, मुझे यू शाओ मत बुलाओ। ठीक है, यू शाओ, समझ गया, यू शाओ। उसी समय लड़कियों के छात्रावास में शीलिन और अन्य लड़कियां दर्द से कराहते हुए अपनी जांघों को रगड़ रही थीं। कल के ब्रेज्ड पोर्क राइस के प्रभाव में छात्रावास की सभी लड़कियों को बिना किसी अपवाद के वजन जांच के दौरान अलग कर दिया गया। यह तो हद से ज्यादा है। फ्लेम ग्रैंडमा तो बिल्कुल कमाल की हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर टूट ही गए हैं। लेकिन वो ब्रेज्ड पोर्क राइस सच में बहुत स्वादिष्ट था, मुझे आज भी उसे खाने का मन कर रहा है। म्याऊं। अभी भी खा रहे हो? एक कटोरी पके हुए सुअर के मांस वाले चावल के लिए तो मेरे पैर लगभग टूट ही गए हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, तो क्या हमारी सारी दौड़ व्यर्थ नहीं होगी? तुम जा रहे हो या नहीं? चल दर, बिना किसी झिझक के, जो लड़कियां अपने बिस्तरों पर बैठकर रो रही थीं, उन्होंने अपने कपड़े पैक कर लिए थे और अपने बाल भी संवार लिए थे। कुछ तो अपनी डेस्क पर बैठे बैठे मेकअप करना शुरू कर रही थीं। धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल का एक कटोरा खाने की रस्म का भाव उनके लिए अपने प्रेमी से मिलने के भाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। 5 बज गए। इस समय आर्ट इंस्टीट्यूट के पीछे स्थित नाइट मार्केट में छोटे विक्रेताओं ने मूल रूप से अपने स्टॉल लगा लिए थे और वे छात्रों के क्लास खत्म होने का इंतजार करने की तैयारी कर रहे थे। कल लिनयान के बगल में दैनिक उपयोग की जरूरत की चीजें बेचने वाली आंटी भी तैयार थीं। अपनी दुकान पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं को करीने से व्यवस्थित करने के बाद आंटी ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में खाली जगह की ओर देखा।
कल के उस पके हुए सुअर के मांस वाले चावल के कटोरे का स्वाद उसके मन में उभर आया। वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाए। वह युवक वाकई बहुत कुशल है। वह ब्रेज्ड पोर्क राइस सचमुच बहुत स्वादिष्ट था, बस मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। जब वह बोल रही थी, तभी अचानक चाची को अपने सामने कई आकृतियां प्रकट होती हुई महसूस हुईं। उसने अपनी छोटी सी कुर्सी से अपना सिर उठाया और देखा कि वे वास्तव में दो बड़े, हटे कट्टे लड़के थे। छात्रों, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आंटी मुस्कुराईं। आखिरकार, व्यापार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। दोनों लड़के कुछ नहीं बोले, वे बस एक तरफ हट गए, और उनके पीछे से एक जानी पहचानी आकृति बाहर निकली। युवा विद्यार्थी, यह तुम हो? आंटी ने यू कुंजुन को देखते ही पहचान लिया। आखिरकार, यही वह युवक था जिसने कल उसे धीमी आंच पर पका हुआ सुअर का मांस और चावल खिलाया था। वह देखने में असाधारण व्यक्तित्व वाला लग रहा था। वह दूसरी पीढ़ी के काफी धनी व्यक्ति होंगे। युकुंजुन ने चाची के लहजे में मौजूद कृतज्ञता को अनदेखा करते हुए सिर हिलाया और बस पूछा, कल वाला वो ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्टॉल, क्या आपको पता है वो कब खुलता है? यह सुनकर आंटी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि कल उसने उस स्टॉल वाले युवक से कुछ वाक्यों के लिए बातचीत की थी, लेकिन उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि वह अपना स्टॉल कब लगाएगा। अपनी उम्र के कारण चाची को यह भी कुछ हद तक याद नहीं था कि उसने कल अपना स्टॉल कब लगाया था। काफी देर तक याद करने की कोशिश करने के बाद वह केवल कुछ अजीब सी मुस्कान ही दे सकी। माफ करना, नौजवान, चाची को ठीक से याद नहीं है। युकुंजुन ने आंटी के बगल में खाली जगह की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। यह कहते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी संपर्क जानकारी के लिए क्यूआर कोड दिखाया। मुझे ऐड कर लो, और जब उसका स्टॉल खुले तो मुझे मैसेज कर देना। जब आंटी ने तुरंत सहमति दे दी, तो उन्होंने यू कुंजुन को सीधे दोस्त के रूप में जोड़ लिया। डेली नेसेसिटीज वन गई। अप्रत्याशित रूप से, मित्र अनुरोध स्वीकार करने के बाद, यू कुंजुन ने सीधे आंटी के भुगतान क्यूआर कोड को स्कैन किया और 500 युआन भेज दिए। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद, चाची ने बार बार अपना हाथ हिलाया। युवक, चाची का ऐसा करना बिल्कुल उचित है, तुम। युकुंजुन बिना कुछ कहे ही मुड़ा और सड़क किनारे खड़ी अपनी कार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर, वांग कियांग ने आंटी की ओर कुछ अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। यू शाओ को बात करना पसंद नहीं है, लेकिन वह किए गए प्रयास के लिए मुआवजा देना पसंद करता है। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।